सम्मानशील मित्रों, मुझसे यह अपेक्षा की गई है कि मैं उपन्यास के कुछ अंश तो सुनाऊं, उसके पहले एक वक्तव्य भी दूं। तो मैंने बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं जो पहला ही अंश पढ़ूंगा वह प्रारंभिक अंश होगा, प्रारंभ होगा इस उपन्यास का, और वही मेरा वक्तव्य है। उसी को आप मेरा वक्तव्य भी समझ लें, वक्तव्य की तरह भी सटीक होगा। मैं आरंभ कर रहा हूँ। यह पहला जो अध्याय है, इसका सामान्य शीर्षक है बचपन के नगर में। एक, मेरे बचपन के नगर में वह जो तंग अंधेरी गली दिख रही है ना आपको, बाजार के बीचों बीच, उसी के मुहाने पर हलवाई की दुकान के पास अचानक उससे टकरा गया था मैं। उस भेष में भला मैं तो उसे क्या पहचानता, उसी ने मुझे पहचाना, और जब तक मेरी बारी आती वह बिजली की तरह लपक कर उसी गली में गुम हो गया था। घटना, यदि इसे घटना कहा जा सके तो कुल मिलाकर बस इतनी सी थी, और इतनी ही रही आती अगर उसके सैकड़ों दिन बाद और सैकड़ों मील दूर एक सुबह अचानक यह पुलिंदा डाके के थैले में से प्रकट होकर के मेरे घर में दाखिल नहीं हो जाता। बस तभी से मेरा काम ठप्प पड़ा है। सचमुच पिछले 6-7 महीनों से और किया ही क्या है मैंने, सिवाय इसे उलटते पुलटते रहने के इस पुलिंदे को। क्या आप सोच भी सकते हैं कि कोई इस तरह आपको अपनी अंतरात्मा की जगह बिठा करके अपनी ज़िंदगी का समूचा कच्चा चिट्ठा आपको बयान करे, और महीनों इसमें खपा चुकने के बाद उस सारी कमाई को इस तरह लुट जाने दे, खो जाने दे, जैसे वह खुद उसकी नहीं किसी और की ज़िंदगी हो, जिससे कि उसका कुछ भी लेना देना नहीं था। पता ठिकाना भी मुझे उसने कुछ नहीं लिखा है, खोज भी तो उसे कहाँ, जाने क्या सोचकर उसने मुझे अपना साझीदार बनाया। और बनाया तो बनाया, चलो कोई बात नहीं, आखिर किसी ज़माने में वह मेरा लंगोटिया यार था। यह उपन्यास 2 मित्रों की कथा है। भले फिर बरसों हमने एक दूसरे की शक्ल तक न देखी हो, मगर जब 15 बरस बाद हमारी उस तरह भेंट होनी ही थी, तो कि उस भेंट का परिणाम क्या यही निकलना था? जब उससे मुझसे मिलने, बतियाने, यहाँ तक कि उसके कारनामे को लेकर के मेरा मन जानने तक की परवाह नहीं थी, तो फिर यह सब मुझ पर उलीचने की उसे ज़रूरत ही क्यों पड़ी? या तो मेरे प्रति उसका लगाव सब दिखावटी था, और एक निमित्त भर मिल गया मैं उसको अपनी भड़ास निकालने को, या फिर उसकी यह उदासीनता ढोंग है। कहीं वह मन ही मन अब भी इसी उम्मीद में तो नहीं बैठा है कि मैं अपने आप उसे ढूंढ निकालूंगा, मुझे गरज होगी तो ठीक है। जैसे उसने अपने आप से पिंड छुड़ाने के लिए मुझे निमित्त बनाया, वैसे ही मैं भी उससे अपना पिंड छुड़ाने को सारी दुनिया को निमित्त बना सकता हूँ। हो सकता है मन ही मन वह भी यही चाहता रहा हो। अपने को प्रकट करने की इतनी गहरी तृष्णा उसमें दुबक कर बैठी है, यह तो उसे खुद ही कहाँ मालूम था। मेरे ही कारण तो यह लालसा उसमें जागी। खैर, जो भी हो, अब इस अजीबोगरीब पुलिंदे की यह जो पहली गांठ खुलने वाली है, बस इतना ही मेरा हिस्सा है इस किस्से में, या कह लीजिए बस इतना ही संबंध है मेरा और उसका। नहीं, संबंध की तो बात ही फिजूल है। वही जो साफ होता तो फिर बात ही क्या थी, तब फिर पुलिंदे की भी क्या ज़रूरत थी। कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि पुलिंदा उसका है, बस यह गांठ भर मेरी है, वह भी महज इसलिए कि पुलिंदा कहीं बिखर न जाए। ऐसी पांडुलिपि आज तक आपने स्वप्न में भी नहीं देखी होगी। आपने क्या, किसी ने नहीं देखी होगी। सस्ती स्कूल की कॉपी से लेकर
कचरे से बीने हुए कागजों तक, स्याही भी कहीं नीली कहीं काली कहीं लाल, और न जाने कितने पृष्ठ तो महज पेंसिल से घसीटे हुए। लिखावट भी कम से कम 10 तरह की। कौन कहेगा यह सब महज एक आदमी की सल्तनत है। कहीं इतनी मोटी और भद्दी मानो प्राइमरी स्कूल की रद्दी उठा लाए हों, और कहीं इस कदर महीन कि आतशी शीशे की ज़रूरत पड़ जाए पढ़ने के लिए। ये 2 नमूने ही देख लीजिए आप। कोई कह सकता है इन्हें एक ही हाथ की करामात? छापे के अक्षर भी इस सुलेख के सामने पानी भरेंगे। और दूसरी तरफ देखिए, ये रेंकते कुलबुलाते आपस में ही गड्ढमड्ढ होते कीड़े मकोड़े। क्या आज तक बेचारे अक्षरों की किसी आदमी के बच्चे के हाथों इस कदर मिट्टी पलीद हुई होगी? इसे अब आप जीवनी कहें, किस्सा कहें, जो चाहें सो कहें, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे तो आप महज एक डाकिया भर समझिए, जो कि इस गट्ठर को आप तक पहुंचाने को अभिशप्त है, जो न तो इसे अपने घर ले जा सकता है, न रास्ते में ही कहीं फेंक फाक के इसे अपना बोझ हल्का कर सकता है। अब अगला अध्याय है समर्पण। अपने लिखे का पुस्तक का समर्पण। समर्पण बाल सखा बंटू को। 2 जो इसके पात्र हैं, 2 मित्रों की कथा, जैसा मैंने आपको बताया। एक का नाम बंटू है जो ये कह रहा है, और दूसरा है बंसी। समर्पण बाल सखा बंटू को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए रियायती मूल्य के कागज़ पर अखिल ब्रह्मांड की सरकार के द्वारा कौड़ी मूल्य उपलब्ध कराए गए एक जीवन की यह कथा। स्वांतः सुखाय स्वांतस्तमः शांतये। पन्ना पलटता हूँ। कापी तो बस यही एक है, बाकी तो सब पन्ने हैं, पीले मटमैले सफ़ेद रोलदार बगैर रोलदार, कुछ सिले हुए कुछ छुट्टे और कुछ जाने किस चीज़ से चिपकाए हुए। पुलिंदा मेरे पास पहुँच कैसे गया, यही कम अचरज की बात नहीं। बीड़ी के बंडल जिस कागज़ में लिपटे रहते हैं ना, उसी में भरभरा के एक सुतली से बांध बूंद के रवाना कर दिया था उसने। पता भी अस्पष्ट और अधूरा, भेजने वाले का नाम पता भी नदारद। मानो भेजते भेजते भी वह मनी मन यही मनाता रहा हो कि जिसे भेज रहा हूँ उस तक पहुँचे ही नहीं तो अच्छा हो। शुरुआती देखो मेरे नाम की चिट्ठी से, जैसे यह भी उसकी जीवन कथा का एक ज़रूरी हिस्सा हो। अलग से मुझे भेजने का इरादा किया होगा पहले शायद, फिर जाने क्या सोचकर उसने, मगर आगे भी तो काफ़ी कुछ चिट्ठी नुमा ही दिख रहा है। भगवान के नाम, जाने किस किस के नाम, चिट्ठियाँ ही चिट्ठियाँ, कोई सिलसिला नहीं दिखता उनमें इस तरह से। लेकिन यह पहली पहली चिट्ठी तो सुन लीजिए, मुझी को संबोधित है यह। प्रिय बंटू, तुम्हें तुम्हारे बचपन के नाम से पुकार रहा हूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? बरसों बाद अचानक तुमसे भेंट हो गई थी उस दिन। भेंट उसे क्या कहूँ, बस एक झलक भर देखा था तुम्हें, बस इतना ही तो। मुझे क्या पता तुम अब किस नाम से जाने जाते हो। नहीं, तुम्हारा दूसरा नाम भी मुझे पता है, जिस नाम से दुनिया तुम्हें जानती है। मेरे लिए तो भाई तुम वही बंटू हो, औरों के लिए तुम चाहे जो भी बन जाओ। यूँ भी तुम्हारे बारे में मैं जानता ही क्या हूँ, तुम्हारे अब इस वर्तमान रूप के बारे में। फिर भी अब तुम ज़रूर पूछोगे कि मैंने कैसे मान लिया कि तुम मेरे बारे में जानना चाहते ही हो। पता नहीं बंटू, तुम्हें उस दिन बच्चीराम की दुकान पर बैठा देख मुझे जाने क्या हो गया। मैं तो चुपचाप खिसक जाना चाहता था, मगर तभी लच्छू ने, उन लोगों से तो मैं कतरा नहीं सकता था ना, मगर तुमसे उस घड़ी में ज़रूर बचना चाहता था। तुमने भी तो कहाँ पहचाना था मुझे। लच्छू ने जब तुमसे पूछा क्यों बाबा जी को पहचाना, तो तुमने उड़ती सी निगाह मुझ पर डालते हुए फौरन नहीं कह दिया था। मुझे बड़ी राहत सी मिली थी। मगर तभी लच्छू मुझसे पूछ बैठा, बाबा जी पहचाना इसको, कौन है? तो मेरे मुख से निकल पड़ा था बंटू। तुम भौचक्के से मुझे आँख फाड़ घूरने लगे थे। क्या सचमुच तुमने मुझे नहीं पहचाना था? मरा समझ लिया था मुझे? मैं फिर वहाँ खड़ा नहीं रह सका बंटू। तुम्हें तो तुरंत पता चल गया होगा ना उन लोगों से कि मैं कौन हूँ। फिर भी तुमने मुझे पुकारा नहीं मेरा पीछा किया। मेरे बारे में मुझी से जानने की कोई उत्कंठा तुम में नहीं जागी।
मगर उन लोगों ने तो तुम्हें बिना पूछे भी बहुत कुछ बताया होगा। तुम वह सब मजे मजे में सुनते रहे और आराम से घर जाके सो भी गए, है ना। उस गली के अंधेरे में गुम मैं 2-4 मिनट ठिठका रहा, अपने पीछे तुम्हारे पाँवों की आहट सुनने की आशा में। पता नहीं बंटू, तुम सच सच बताना, तुमने न सही उस दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन भी मुझे वहाँ अपने शहर में, अपने मोहल्ले में ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की। मैं तो उस रात करवटें ही बदलता रह गया और दूसरे दिन मुँह अंधेरे ही वहाँ से भाग आया। क्यों? आखिर क्यों? क्या मन ही मन में तुमसे भेंट करने की लालसा लिए ही वहाँ नहीं आया था? पता लगा लिया था मैंने कि तुम गर्मी की छुट्टियों में इस बार घर आने वाले हो। बाबा जी इतने बाबा जी नहीं है बंटू कि तुम्हारे बारे में उन्हें कुछ भी मालूम न हो। बाबा जी तो अब भी एक भूत की तरह अपने मकान और मोहल्ले के आसपास मंडराते रहते हैं। तुमने कभी भूत देखा है बंटू? जिंदा भूत, जिसका अक्स मुझे उस रात तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दे गया था। मुझसे झूठ मत बोलना बंटू। जटाजूट से धोखा हो सकता है, आवाज़ से तो धोखा खाने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए पुराने दोस्तों को। तब फिर वह परछाई किसकी थी जो उस एक मुहूर्त में तुम्हारे चेहरे पर उभर आई थी और जिसने मुझे डरा दिया था? डर? और मैं? तुम्हारी बात और है बंटू, तुम तो उन दिनों भी खासे डरपोक हुआ करते थे। तुम्हें तैरना किसने सिखाया था, याद है? और पेड़ पर चढ़ना, कुछ याद है तुम्हें? तुम्हारा चेहरा मोहरा तो खैर नहीं बदला, स्वभाव तो और भी मुश्किल से बदलता है। बदल गया हो, इतना नाम धाम कमा लेने के बाद कुछ तो फर्क पड़ता होगा, क्यों नहीं पड़ेगा? मैंने बहुत से नामी गिरामी लोग देखे हैं, एक से एक ताकतवर और घाक किस्म के, मगर जरा सा उन्हें कुरेदो नहीं कि उनकी असलियत उगड़ जाती है मेरे सामने। मैंने उन्हें बिलबिलाते देखा है। सुना तुम लेखक बन गए हो। लेखक बनने के लिए शायद ऐसे गुण होते होंगे जो आमतौर पर अवगुण ही समझे जाते हैं। चेहरे पर तुम्हारे अब भी वही झेपूपन है, वही सुस्ती, वही नादानी, जैसे दुनिया अब भी तुम्हारे लिए एक अचरज है। तुम अब भी उसकी हर चीज़ को देख के चकित हैरान होते हो। क्या यह सही नहीं है बंटू? सच में इसीलिए तो मुझे बुरा लगा। तुम सचमुच बदल गए होते तो मुझे काहे को बुरा लगता और मैं काहे को तुम्हारे पीछे पड़ता। उल्टे अब तो तुम ही मेरे पीछे पड़ गए हो। मुझे बताओ तो सही, आखिर क्या बात है कि तुमसे मेरा पिंड ही नहीं छूट रहा है? मुझे बताओ तो सही, आखिर क्या बात है कि तुमसे मेरा पिंड नहीं छूटता? अब मैं सिर्फ औरों के लिए बाबा जी हूँ, अपने लिए नहीं। अपने लिए और हाँ, तुम्हारे लिए मैं फिर से बंसी हो गया हूँ, समझे बंटू? तुम्हारा एक उपन्यास, शायद पहला ही उपन्यास, मेरे हाथ लग गया था अचानक एक भगत के यहाँ। पहले तो मुझे अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं हुआ। तुम तो कवि थे, उपन्यासकार कब से बन गए? मगर तुम्हारा फोटो उसमें छपा था, जन्मदिन और जन्म स्थान भी। मैं अपने झोले में डाल लाया उसे चलते समय चुपके से। तुम लेखक लोगों के भी चेले चपाटी तो होते ही होंगे। बताओ, वे तुम्हें दुर्गा सप्तशती या हनुमान चालीसा पढ़ते देख लें तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? लेखक के रूप में तुम्हारी साख गिर नहीं जाएगी? ऐसे ही हमारा भी समझ लो। बाबा लोग उपन्यास पढ़ने लगे तो इन लोगों को योग वाशिष्ठ कौन समझाएगा? पुराणों और कैलाश मानसरोवर के किस्से कौन सुनाएगा? खैर, तुम्हारा उपन्यास मैं चुरा ही लाया, और तुम्हारा उपन्यास जो था, नहीं तो आज तक मुझे क्यों नहीं कोई उपन्यास चुराने की सूझी। तुम क्या समझते हो केवल मूर्ख और अपढ़ लोग ही बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं? जाने कितनी बार कितने आलीशान घरों में मेरी आओ भगत हुई जहाँ किताबों का कोई अकाल नहीं। मुझे तो कभी उन्हें हाथ तक लगाने की इच्छा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसीलिए ना कि मुझे मालूम है उनके भीतर क्या होता है। पता नहीं वह कैसी बुरी घड़ी थी जब तुम्हारी किताब पर मेरी नज़र पड़ी। सोचा था उलट लूँगा, थोड़ा सा कुतूहल मिट जाएगा तो हफ्ते भर के भीतर ही पुस्तक को जहाँ का तहाँ वापस रखाऊंगा। क्या मैं नहीं जानता पुस्तकें लोग किस लिए जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उनकी कितनी क्या खबर रखते हैं? मगर मेरा तो सब सोचा करा धरा रह गया। तुम्हारा उपन्यास मैंने रास्ते में ही झोले से निकाल कर पढ़ना शुरू कर दिया था। डेरे पर पहुंचकर भी भूख प्यास सब भूल कर उसे पढ़ता ही चला गया दिन भर।
और रात भर। तुम्हें कुछ पता भी है बंटू कि तुमने कैसा मंत्र पढ़ दिया मुझ पर। तुम तो बाबा जी के भी बाबा जी निकले। तुम्हारा उपन्यास अब भी मेरे झोले में बंद है और मैं तुम्हारे उपन्यास में बंद हूँ। इस अयाचित बंधन से कौन मुझे छुड़ाएगा? कैसे? तुमने मुझे पढ़ने का चस्का लगा दिया, उपन्यास पढ़ने का, जो कि मैं सपने में भी सोच नहीं सकता था। यही अपने आप में किसी चमत्कार से कम है बंटू। असली विद्या तो अब मुझे एकाएक लगने लगा, असली विद्या तो यही है, ये कहानी उपन्यास लिखना। बाकी तो सब ठग विद्या है। मुझे गलत मत समझना बंटू, ऐसा मुझे लगा था पहले दिन और भी कई दिनों तक। तुम्हारा ऐसा जादू चला मुझ पर कि मैं अपना ज्ञान ध्यान सब भूल गया। बस किताबें बटोरता रहा, जहाँ भी जाता एक उपन्यास चुरा लाता और पढ़ने के बाद उसे जंगल में गाड़ आता। भला हो उन गृहस्थों का, बेचारों को पता भी नहीं चला होगा कि मैं किस तरह उनका बोझ कम करने में जुटा हुआ हूँ। सच कहूँ तो मुझे अब इसमें कोई दोष भी नहीं दिखता। उनका जंजाल ही तो कम किया मैंने, मुझसे भी आखिर और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। ये कहानी उपन्यास सब जंजाल नहीं है तो क्या है? क्षमा करना बंटू, तुमने मुझे फंसा तो अवश्य लिया था, किंतु यह मत समझना कि मैं उस फंसावट से बाहर नहीं आ सकता। मैं खुद ही इसमें फंसाता, जानते बूझते फंसाता, बस इतनी ही बात है। इस जाल को भी मुझे जान लेना था और उसे कहाँ से कैसे खोला जा सकता है इसको भी। कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा? तुम लेखक लोगों का साथ मुझे लगता है सच और झूठ की पहचान को गड़बड़ा देता है। ठग विद्या ही है तुम्हारी कला, जरा ऊंचे किस्म की ठग विद्या है। बस इतना ही। हाँ, तो मैं पूछने जा रहा था तुमसे कि तुम्हें ये उपन्यास लिखने की प्रेरणा हुई कैसे? अरे लिखना ही था तो आत्मकथा लिख डालते सीधे सीधे, या फिर वैसा कुछ लिखते जैसे कि तुलसीदास ने विनय पत्रिका लिखी है। तुमने हनुमान बाहुक पढ़ा है उनका? किस असह्य यंत्रणा में छटपटाते हुए उसे लिखा था तुलसीदास ने। कहते हैं इधर कविता पूरी हुई, उधर तुलसीदास की पीड़ा जाती रही। तुम कहोगे कि यह तो किंवदंती है, मगर किंवदंती क्या यूं ही बन जाती है? क्या तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ था? जिस छटपटाहट से उबरने को तुमने वे 350 पन्ने रंगे, वह छटपटाहट तुम्हारी दूर हो गई क्या सचमुच? कुछ मुक्ति जैसा स्वाद मिला तुमको? मगर तुमने तो उसके बाद भी सुना है कई उपन्यास लिखे हैं। अपने बचपन की दुनिया से भी बड़ा लगाव है तुम्हें। उसी लगाव की खातिर तो तुम्हें मुझे जाने कहाँ कहाँ से खोद खोद कर निकालना पड़ा। सचमुच कितनी मेहनत पड़ी होगी तुम्हें, मगर क्यों? आखिर क्यों? यही तो मैं तुमसे पूछने जा रहा था कि अपने को या दूसरे को देखने के लिए तुम लोग इतनी मेहनत क्यों करते हो? आत्मनिवेदन ही करना है तो प्रार्थना करो, ध्यान करो, किसी ऐसे अंतरंग की तलाश करो जिसके सामने अपने को पूरी तरह खोल सको। नहीं बंटू नहीं, मुझे मालूम है तुम लोग कभी अपने आप को इस तरह न्यौछावर नहीं कर सकते। तुम्हें सखा नहीं चाहिए, मात्र एक दर्शक, एक श्रोता भर चाहिए अपने बहुरूपिया स्वांग को दिखाने के लिए। ये लो, मैं भी कहाँ बहक गया। तुम्हें चिट्ठी लिखने बैठा हूँ कि झगड़ा करने? पता नहीं क्यों मेरे मन में यह बात बैठ गई है कि तुमसे इस जीवन में अब कभी भेंट नहीं होगी। जो कुछ कहना सुनना है मुझसे वह तुम्ही से कहना सुनना है, और जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। लोगों के सुख दुख जानने और जनवाने का काम सुना है आजकल कुछ खास किस्म के लोगों के जिम्मे आ गया है, जो जन प्रतिनिधि कहलाते हैं। मुझे जाने क्यों ऐसा लगता है कि तुम भी ऐसे ही जन प्रतिनिधि हो, भले ही तुम चुने नहीं गए हो किसी के द्वारा, पर चुने तो गए हो, चाहे देवताओं के द्वारा चाहे राक्षसों के द्वारा। मेरा यहाँ कौन बैठा है जिससे झगड़ने का सुख मैं पा सकूं? तुमने अपने उपन्यास में कुछ जोगी भगवतियों की भी चर्चा की है, और तुम्हारा एक पात्र तो बाकायदा किसी आश्रम में भी जाकर रह आता है महीनों। कभी रहे हो तुम कभी सचमुच के आश्रम में? कभी सचमुच के साधुओं की सोहबत की है तुमने? अद्भुत बात है कि तुम लेखक लोग बिना स्वयं अनुभव किए कुछ भी लिखने बैठ जाते और कोई तुम्हें टोकता तक नहीं। तुम उन मनगढ़ंत किस्सों को भी ऐसी चमक दे देते हो, ऐसी माया खड़ी कर देते हो, जैसे तुमने सचमुच ही वह सब खुद होकर भोगा हो, खुद होकर देखा हो। बंटू कैसे कर लेते तुम लोग ये सब?
जो गिने चुने लोग तुम्हारी माया के फंदे को पहचान सकते हैं वे तो बेचारे लेखक होते नहीं तुम्हारी तरह। लेखक क्या, वे तो उस तरह साहित्य के पाठक भी नहीं होते तुम्हारे। फिर कौन पकड़ेगा तुम्हारे इस छल छंद को? कौन बताने आएगा कि ये सच्चाई ये है, वो नहीं जो तुमने बघारी है। अब मुझी को देख लो, कितने बरस लग गए मुझको तुम्हें यह बताने लायक भरोसा बटोरने में कि जिंदगी ऐसी नहीं है भाई। कितने बरस लग गए मुझको। क्यों लगी होगी मुझे इतने बरस, तुम ही बताओ। मगर तुम मुझे क्या बताओगे, तुम ही तो इसकी जड़ हो। अच्छा हुआ जो मैं तभी तुम्हें लिखने नहीं बैठ गया। किस कदर पगला दिया था तुम्हारी इस माया ने मुझे। मुझे तो जैसे पहली बार पता चला बंटू कि मेरे भीतर ऐसी ऐसी भावनाएं हैं, इस कदर तीखी, इस कदर गहरी। क्या मैं सचमुच महज हाड़ मांस के प्राणियों से इस कदर प्यार करता हूँ? तो फिर आज तक क्या मेरी आंखें बंद थी, मेरे कान क्या फूटे थे, मेरे हृदय पर क्या पत्थर रखा हुआ था? यह सब क्या है? मैं तो एक बार की घबरा उठा। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं उसी घड़ी दौड़कर तुमसे लिपट जाने को अधीर हो उठा था तो तुम विश्वास करोगे? क्या तुम विश्वास करोगे कि मुग्धता और कृतज्ञता के इस पागल उफान के बैठ जाने के बाद मैं एक दूसरी भावना के वशीभूत हो गया था? किस कदर ईर्ष्या से छटपटा उठा था मैं तो समझता हूँ ईर्ष्या नाम का मनोभाव किसे कहते मैं जाना ही नहीं। मैंने कभी ईर्ष्या हुई ही नहीं मुझे कभी। लेकिन अब तुम्हारा उपन्यास पढ़ने के बाद पता नहीं क्या हो गया। मुझे तो लगता है कि मेरा सारा जीवन ही अकारत चला गया। मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, सुना, समझा, और तूने सभी कुछ देख समझ लिया। सचमुच कितना निर्मल सजीव चित्र खींचा है तुमने लड़कपन के दिनों का। कितना प्राणवंत है उसमें वह सब जो कभी हम दोनों ने साथ साथ जिया था। उपन्यास के उस आरंभिक अंश में तुमने किसी गहरी आत्मीयता से मुझे मेरी तस्वीर उकेरी है। मुझे तो खुद ही पता नहीं था बंटू कि मैं लड़कपन में ऐसा था। मगर जब तुम्हारी आंखों से अपने को देखा, तुम्हारे कानों से अपने को सुना, तो मेरा रोम रोम गवाही देने लगा कि हाँ यह सच है, यही सच है, मेरी स्मृति से ज्यादा सच। इसी को तो मैं कह रहा था बंटू, तुम लेखकों की ठग विद्या, तुम्हारी माया। मगर यदि वह सब सच था, झूठ नहीं था, तो बताओ फिर मैं उसके बाद एकाएक कहाँ गायब हो गया? तुम्हारी किताब से मैं उड़ गया तो बस हो गया, उड़ ही गया। इतना मोटा ताज़ा मुझे करके तुमने बलि के बकरे की तरह एक झटके में उड़ा दिया, और ऐसा उड़ाया कि फिर आगे 200 पन्नों तक कहीं मेरा जिक्र नहीं, चिन्ह नहीं। क्या इसीलिए तुमने मुझे गढ़ा था? भले आदमी, कुछ तो खोज खबर लेते मेरी, या फिर सचमुच मुझे मार ही डालते। वह भी तो तुमसे नहीं हुआ। वाह रे बंटू, तुमने मुझे पुनर्जीवित भी किया तो किस लिए? महज अपने हीरो की अगवानी के लिए, उसकी धूमधाम भरी वापसी का एक साक्षी और निमित्त जुटाने के लिए। और इस बीच उसके साथ क्या घटा, यानी मेरे साथ क्या घटा इस बीच? वह खुद कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इससे तुम्हें कोई मतलब हो ऐसा लगता ही नहीं। फिर तुम में और उसमें क्या फ़र्क है? जो सारे ठगों का ठग है, जो हमें इस दुनिया में पटकने के बाद एक पल को भी नीचे झांक कर नहीं देखता कि आखिर हमारा हुआ क्या। बंटू, तुम्हें यह क्या सूझी मुझे इस तरह अपनी स्मृति के मलबे में से ढूंढ निकालने की? क्यों सूझी तुमने? तुम्हें पड़े रहने देते मुझे जहाँ का तहाँ। मैं तो तुम्हारी तरह न सही, अपनी तरह ही सही, अपने आप में मगन था, अपनी जीवन मृत्यु में ही मगन था। उस जीवन मृत्यु का भी आखिर अपना एक स्वाद था, अपना एक सुख था जिसके लिए सैकड़ों हजारों लोग तरसते हैं। क्या मिला तुम्हें मुझे वापस अपनी दुनिया में घसीट लाने से? न मैं घर का रहा न घाट का। तुमने तो सोचा भी न होगा कि तुम्हारा उपन्यास कभी मेरे पढ़ने में आएगा और मेरी ऐसी गत बना के धर देगा। आखिर वह क्या प्रेरणा थी, ऐसी प्रेरणा थी जो मुझे इस तरह तुम अपने पन्नों में खींच लाए? तथाकथित उपन्यास के पन्नों में प्रेरणा थी तो क्या यहीं तक थी?
आगे तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी मेरी सुध लेने की। अपने आप को तो तुम खूब दीर्घजीवी और यशस्वी बनाकर आखिरी पृष्ठ तक ठेल ले गए हो। मुझे क्यों तुमने पीछे छोड़ दिया? क्या महज इसलिए कि तुम्हारी बात की जिंदगी में मेरा कोई दखल नहीं? मगर यह तो तुम्हें मालूम ही था ना कि मैं मरा नहीं हूँ, अभी जिंदा हूँ। तब फिर मेरी बाकी जिंदगी का हिसाब कहाँ है जो तुम्हारी किताब में गायब है? उसे कौन चुकता करेगा मेरी बाकी जिंदगी का हिसाब? व्यर्थ ही वह सब जो मेरे लिए विलीन हो चुका था, मर चुका था, फिर से जीवित हो आया तुम्हारी इस करतूत के कारण, जैसे वह कभी मरा ही नहीं था, बस एक तुम्हारी ही प्रतीक्षा में पथराया पड़ा था। एक बैरागी को इस तरह वापस रागत द्वेष की दुनिया में खींच लाना, क्या तुम्हें पता है बंटू तुमने मेरे साथ क्या कर डाला है? मुझसे अधिक हास्यास्पद, मुझसे अधिक दयनीय इस दुनिया में कोई होगा जो न रागी है न बैरागी, न जंगल का न शहर का, जिसे उसके बचपन के दोस्त भी बाबा जी कह के सिर झुकाते हैं और पीठ पीछे हंसते हैं, कहते अब आ गया ना अपने औकात में, हमने तो पहले ही कह दिया था इसका जोग बैराग सब ढोंग है। क्या गलत कहते हैं बंटू? और कहा ही क्या जा सकता है ऐसे आदमी के बारे में जो सारी मोह माया को एक झटके से तोड़ चुकने के बाद, इसी लोक में बरसों परलोक की तरह गुजार देने के बाद वापस लौट कर आता है। और वापस लौट कर के कहाँ आता है? महज लौट आने का भ्रम भर अपने को देता रहता है। हाँ बंटू, मैं आता तो ज़रूर हूँ, मगर उसी तरह जिस तरह एक हवा का झोंका आता है। अब तो ये मोहल्ले वाले भी आदी हो गए हैं, आखिर मैं हूँ तो बाबा ही, उनकी दुनिया में अपना हिस्सा मांगने तो जाता नहीं मैं। किसको पड़ी है कि कल के बंसी और आज के बाबा जी के बीच कोई संबंध सूत्र, कोई रिश्ता ढूंढने की कोशिश करे? बस उस भयंकर अग्निकांड में जो इस मोहल्ले में घटित हुआ, उस अग्निकांड से एक कोठरी भर जाने कैसे साबुत बची रह गई, बिना छत की कोठरी, मलबे से पटी हुई, उसी में मैं रहता हूँ। भला किसकी हिम्मत है जो मेरे पास तक फटके? हाँ, रामू की दीदी है, रामू की दादी है, बिरजू की अम्मा है, और भी दो चार औरतें जिनके लिए मैं बाबा जी होते हुए भी रह रह कर बंसी ही हो जाता हूँ। वे चुपचाप मुझे रोटी डाल जाती हैं और मैं खा लेता हूँ। औरतों की दया माया मुझे सब पच जाती है। कभी कुछ पूछती है तो जवाब भी दे देता हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता वे मुझे ढोंगी समझती है। वे जो कुछ भी समझती हैं ठीक समझती हैं। पुराने यार दोस्त तुम्हारी तरह के ज़रूर जब इस तरह दिखाते हैं जैसे मुझ में और उस बंसी में कोई संबंध नहीं, तो अजीब सा लगता है। मगर तुम तो लेखक हो बंटू, तुम में और उनमें कुछ तो फर्क होना चाहिए। कैसे तुम मुझे उस दिन देख के पहचान के भी वैसा रूखा सूखा बर्ताव कर सके जैसे मैं तुम्हारा कहीं कोई नहीं, कुछ नहीं लगता, जैसे मैं तो मर चुका था और जाने कहाँ से प्रकट हो गया। मगर बंटू, मान लो कि यही सच हो तो भी तुम्हें एक जीते जागते भूत में भी कुछ तो दिलचस्पी होनी चाहिए। तुम्ही ने तो मुझे सिखाया था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब आदमी के मन का वहम है। तुम्हें याद नहीं? तो फिर उस दिन क्या साक्षात मैं भी तुम्हें अपने मन का वहम ही लगा था? मैं भाग तो आया वहां से वापस अपनी कुटिया में, मगर तुम्हारा वह चेहरा मुझे वहां भी चैन नहीं लेने देता था। मेरा ध्यान, भजन, कीर्तन सब छूट गया। अजीब हालत हो गई मेरी, दिन रात तुम्हारे ही साथ उलझता रहता। अब आगे मैंने एक दिन कहा, तू कब तक इस तरह अपने भीतर ही भीतर घुलता रहेगा? उतार फेंक एक बार की वह सब कुछ जो तुझे घोट रहा है। दूसरे ही दिन एक आदमी से मैंने यह कॉपी मंगवाई और उसके सामने ऐसे बैठ गया जैसे ध्यान करने बैठता हूँ। फिर तो जो मेरे मन में आया मैं लिखता ही चला गया। मैंने बरसों तक ध्यान किया है बंटू। तुम्हारे उपन्यास में भी तो एक पात्र है ना जो ध्यान की बात करता है। मगर अब तुमको क्या बताऊं, जैसे ही यह लिखने का सिलसिला शुरू हुआ, वह ध्यान तो चमत्कार था ही, जिसको तुम नहीं जान सकते, लेकिन जो जानता है वो जानता है। लेकिन अब एक नया चमत्कार घटित हो गया।
ये उपन्यास, ये किताब, ये की दुनिया, एक नया चमत्कार। अब ध्यान में जाने की मुझे जैसे जरूरत ही नहीं रह गई। वह अभ्यास, साधना जिसे कहते हैं, कहाँ चली गई वो? ये नहीं कि मुझे उसमें कोई अर्थ नहीं दिखता नहीं, वो है अपनी जगह। लेकिन ये जो एक दूसरी दुनिया तुमने खड़ी कर दी, ये भी तो एक चमत्कार मेरे लिए, अनजाना चमत्कार है। कलम और स्याही से भी ध्यान जैसा कुछ हो सकता है, ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन जो नतीजा सामने है, जिस पर मैंने इतने मेरे महीनों के महीने गुजर गए, जिसके सामने बैठे बैठे, जिसको बार बार पढ़ते पढ़ते, ये ध्यान कलम और स्याही से भी हो सकता है। ये ध्यान जैसा ही चमत्कार, वैसा ही अनुभव नहीं है क्या? मैं और लेखक, कैसी विडंबना है बंटू। तुम भी सोचते हो कि अभी ये लेखक बन गए हैं बंसी भाई। एक चिट्ठी तक लिखने में जिस बंसी को पसीना छूटता था, वह एक पोथा लिखने बैठ जाए, इससे बड़ा व्यंग और क्या होगा। मगर जिस काम को करते हुए मुझे कभी कभी सचमुच ध्यान लग जाने का, समाधि लग जाने जैसा अनुभव होता, वह निरर्थक है, ये भी कैसे मान लूं? लिखना विखना तो मैं क्या जानूं बंटू, मगर एक बात तुम्हें बताऊं, तुम मुझ पर हंसोगे तो नहीं। तुम्हारा उपन्यास पढ़ते हुए मुझे अक्सर लगता था जैसे यह तुम नहीं, मैं ही लिख रहा हूं। मुझ पर अजीब सा नशा छा जाता। जाने कितनी बार तो मैं पढ़ गया इसे। मुझे डर है कहीं मैं अनजाने तुम्हारी नकल न करने लग जाऊं। इससे ज्यादा बुरी बात और क्या होगी बंटू, कि मैं अनजाने तुम्हारी तरह बोलने लगूं। जैसे ही मैंने अपना पहला अध्याय पूरा किया इस किताब का, तुम्हारे तत्काल तुमसे मिलने को दौड़ा गया कि देखो बंटू, इसे देखो और बताओ मुझे लिखना आता है कि नहीं। ये 20 पन्ने जो मुझसे लिखा गए हैं, जिन्हें लिखते हुए मुझे यह भी नहीं लगा कि मैं ही यह सब लिख रहा हूँ। यह सब मेरे घट में घटा है, यह सब मेरे घट से उपजा है। क्या ये 20 पन्ने लिखते हुए मुझे ये भी नहीं लगा कि मैं यह सब लिख रहा हूँ। बस बैठ गया है कोई आकर के मेरे घट में और वही यह सब लिखा रहा है। तो क्या ये एक ऐसा प्रलाप भर है? प्रलाप ही सही, पर क्या तुम्हें इसमें एक अपनी ही जैसी आत्मा का हाहाकार नहीं सुनाई देता बंटू? एक ऐसे आदमी की आत्मा का हाहाकार जो शायद लेखक बन सकता था तुम्हारी तरह, तुमसे ज्यादा अच्छा या बुरा, लेकिन बन सकता था। लेकिन वो जान ही नहीं पाया अपने मन के बनावट को, अपने मन की फितरत को, अपने मन की असली जरूरत को। क्या तुम आत्मा में विश्वास करते हो बंटू? क्या तुम इसे पढ़कर बता सकते हो कि मेरे लिए अब भी कोई उम्मीद बाकी है कि नहीं? क्या मैं अभी अपने को बटोर सकता हूँ, सहेज सकता हूँ? बहुत देर तो नहीं हो चुकी? हाँ भाई, मैं हफ्ते भर बाद ही वापस वहीं पहुंचा था, महज तुमसे मिलने के लिए। मगर तुम तब तक जा चुके थे जहाँ तुम काम करते हो। शायद कहाँ, इलाहाबाद क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ाते हो, मैंने सुना था। छुट्टियों में आते हो यहाँ। मैं 2-1 दिन भटकता रहा, निरुद्देश बौखलाया उस मोहल्ले में, फिर वापस लौट आया। अब तो मुझे जैसे लकवा मार गया था। एक शब्द भी नहीं लिखा गया मुझसे। कहाँ गया वो सारा प्रवाह, झरने जैसा जो मुझसे उमड़ा था, जिसने मुझसे इतने पृष्ठ लिखवा लिए। फिर इसी घुटन जकड़न में एक दिन तुम्हारा उपन्यास मैंने फिर से उठाया, फिर से पढ़ गया, और जाने क्या जादू हुआ कि मेरी रुकी हुई कलम फिर से आप चल पड़ी। अब मैं नहीं जानता बंटू, मैं आगे क्या लिखने वाला हूँ। बस इतना ही जानता हूँ कि अब लिखते लिखते नहीं रुकूंगा, पूरा ही करके उठूंगा। अभी से इसे तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ। लगता है यह तुम्हारा मेरे ऊपर ऋण है, जिसे मुझे चुकाना है। निस्संदेह मैं अपने ही सुख के लिए, अपनी ही शांति के लिए लिख रहा हूँ, किंतु इतना जानता हूँ कि तुम्हारी इस प्रेरणा के बिना ये नामुमकिन था। यह बात भला तुम्ही को पता न चले, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे लिए इस कृतज्ञता का कोई मूल्य हो न हो, मेरे लिए तो है ही। बस तो तुम्हारा वही बंसी उर्फ बाबा जी।
अगला अध्याय है इसका, जीवन एक यज्ञ है, क्रतो स्मर। सुना है मरने के ठीक पहले जीवात्मा अपने समूचे जीवन की घटनाओं को एक फिल्म की रील की तरह खुलते देखता है। फिल्म पूरी होते ही जीवात्मा अपना चोला छोड़ देता है। क्यों दिखाई जाती है उसे यह फिल्म मरते समय? क्या लाभ होता होगा उसको? सवाल ही नहीं लाभ होने का, वो तो चल देता है। क्या सचमुच ऐसा होता है? जीव क्या उस वक्त अपने होश में भी रहता है? मृत्यु जाने कितने रूपों में आती है। कई बार तो वह एक क्षण की भी मोहलत नहीं देती। बंदूक की गोली लगने प्राण छूटने के बीच कितना समय लगता है। सुना कई ऐसे सांघातिक विष हैं जो गोली से भी कम समय लेते हैं। और मृत्यु चाहे जैसी हो कष्टहीन तो नहीं ही होती। तो उस प्राणांतक पीड़ा के बीच आदमी क्या देखता होगा, क्या समझता होगा? मान लो वह कुछ देखता समझता भी हो, तो भी उसका देखना समझना तो उसी के साथ गया ना। औरों के लिए उसका क्या अर्थ, और उसके खुद के लिए भी। पुनर्जन्म होता भी है तो पिछले जन्म का कुछ भी तो स्मरण नहीं रहता। फिर उस मरण बेला के स्मरण पर्व का यह समारोह किसके लिए? जीवात्मा के लिए। तो फिर मैं कौन हूँ, क्या हूँ? स्मृतियों, संस्कारों, वासनाओं का एक पुलिंदा ही तो हूँ। इस पुलिंदे को, इस परत दर परत लिपटी हुई रील को पूरी तरह खोल डालना ही तो मोक्ष कहलाता है ना। कैसे खुलती है वह लपेट बंटू? स्मृतियों, संस्कारों, वासनाओं की वह लपेट, वह आवरण रील को उल्टी तरफ से घुमाने से ही न खुलेगी, जैसे कि जीवात्मा के सामने उसके मरने से पहले घुमाई जाती है, कि वह अच्छी तरह देख ले पुनर्जन्म लेने से पहले कि इस जन्म में कितने और आवरण उसने अपने ऊपर चढ़ा लिए हैं, कितनी लपेटें और कस गई हैं उसके ऊपर। इसका मतलब अगर यह निरी गप ही नहीं तो यही हुआ कि जीवात्मा सब कुछ याद कर सकता है, सब कुछ। अंत समय में भी उसकी यह देहातीत या देहाधीन जो भी होगी वो वैसी स्मरण शक्ति ही तो काम कर रही है। अर्थात यह चेतावनी है, जीवात्मा की चेतावनी, जीवात्मा को ही। किंतु यह चेतावनी मरते समय ही क्यों मिलती है, पहले क्यों नहीं मिलती, जब उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता? जो स्मृति मरते समय इतनी जागृत हो सकती है, वह जीते जी इतने दिनों, महीनों, वर्षों तक कहाँ छुपी थी? वह जीते जी यही काम इतने ही पूरेपन के साथ क्यों नहीं कर सकती? अपने पूरे होशो हवास में और सारी दुनिया के सामने सारी दुनिया को जताते हुए यह जीवन, यह मनुष्य जीवन भी आखिर स्मृति की बदौलत ही तो मनुष्य जीवन है। स्मृति से ही तो मनुष्य का सारा कारोबार चल रहा है। अगर जीते जी मुक्त रहने के लिए नहीं दी गई है स्मृति, तो क्या महज उसे फंसाने के लिए दी गई है? जो जीवात्मा नहीं है, परमात्मा है तथाकथित, वह एक इस जीवन का नाटक क्यों खिलवा रहा है? खिलवा रहा है या खुद खेल रहा है? एक साथ इतनी जीवात्मा बन करके, इतनी जीवात्माओं के घट में बैठ करके कौन जाने क्या मजा आता होगा उसको। मजा फंसाने में कैसा मजा? जब तक आदमी को पता ही नहीं चलता कि वह फंसा हुआ है, तब तक हो सकता है उसे मजा आता हो। मजा आता है इसीलिए तो फंसता है, वरना क्यों फंसता? मगर जब एक बार पता चल गया है कि हमें फांसा गया है और यह मजा सिर्फ धोखा है, तब क्या जीव छटपटाएगा नहीं मुक्त होने को? शास्त्रों में लिखा है कि आनंद से ही समस्त जीवों की उत्पत्ति होती है और आनंद में ही समस्त जीव बिला जाते हैं। बात कुछ समझ में नहीं आती बंटू। जन्म के पीछे तो चलो नारी के मिलन का सुख है माना, हालांकि सुख से उस जीव का क्या लेना देना जो उसके फलस्वरूप जन्मा। वह तो जन्मते ही पिंजरे में बंद हो गया और 9 महीने का कारावास भुगतने के बाद किसी तरह बाहर आया, छूटा। तो भगवान जाने अभी कैसी कैसी काराएं उसके भाग में लिखी होंगी। घर की कारा, स्कूल की कारा, दरिद्रता की कारा, युवावस्था में भड़कती काम वासना की कारा, उससे भाग का शरण लेने के दाम्पत्य की कारा। क्या कहीं कोई अंत है जीवन व्यापी मनुष्य के कारावास का? मज़ा तो क्यों नहीं आएगा, ज़रूर आएगा इस सब में, मगर उसी को तो आएगा ना जो कि आँख रहते अंधा बन सकता है। जानता नहीं कि वह अनजान है, मगर जो सचमुच जानता है,
सचमुच निकल भी आता है जल्दी ही इस फंदे में फंसने से इनकार करके, उसकी हालत भी क्या सचमुच उन अज्ञानियों से बेहतर होती है। और वृद्धावस्था के छोर पर वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो जो कुछ नहीं जानने वाले, जानने की इच्छा तक न रखने वाले, बल्कि जानने वालों का मखौल उड़ाने वाले लोग हैं, वे भी अपने बावजूद कुछ न कुछ तो जान ही जाते हैं जीवन के असलियत के बारे में। बुढ़ापा, अकाल सकाल मौतों का सिलसिला, स्वयं अपने शरीर का धीरे धीरे छीजना और उसमें घर करती बीमारियां अंधे से अंधे आदमी को भी जीवन की क्षण भंगुरता का ज्ञान करा देती है कि नहीं। फिर भी सबके बावजूद क्या कोई सचमुच मृत्यु की कामना करता है? कौन है जो मरना चाहता है? तब फिर शास्त्र किस आनंद की बात कर रहा है जिसमें कि जीव मरते ही प्रवेश कर जाता है। आनंद में प्रवेश करने वाले मृत्यु से क्यों इतना भयभीत होते हैं? क्या यह भी वैसा ही आनंद है जैसा जीव के जन्म के मूल में था, जिसे उसने नहीं उसके जन्मदाताओं ने भोगा? तब फिर दूसरे आनंद को कौन भोग रहा है? याद आता है बंटू ने कभी एक कविता सुनाई थी मुझे, जिसमें कवि मृत्यु का इस तरह से आह्वान कर रहा है जैसे कि वह प्रेयसी हो। किसकी थी वह कविता? कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। यह भी कविता बविता से कभी कोई लगाव नहीं रहा, मेरे पल्ले भी कभी पढ़ती थी। अरे हाँ, बंटू ने नहीं, एक बंगाली साधु ने सुनाई थी वो कविता, जब मैं मायावती आश्रम में था ना, तब की बात है। खाम का बंटू को क्यों श्रेय दे रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, याद आया, रविंद्रनाथ ठाकुर की थी वह कविता, और कितने भाव विह्वल सुर में सुनाई थी उसने। मेरी समझ में तो क्या आती, बंगाली मुझे आती ही कहाँ थी, मगर बड़ी अच्छी लगी थी कविता। शायद बंगाली साधु ने थोड़ी बहुत समझाई भी थी मुझे, नहीं? अब मैं ये शुरुआती अंश मैंने आपको सुनाए। अब मैं आखिरी हिस्से से कुछ सुनाना चाहता हूँ। यह उसका चेतना प्रवाह है। इस उपन्यास के मुख्य पात्र का बंटू जिसे कहा गया है, और वो जो है बंसी कहा गया है, जैसे बंटू बंसी, ये दो मित्र हैं। तो ये बंटू कह रहा है, मैं अब मुक्त हूँ, एक मुक्त परिव्राजक, जीवन के सीमांतों पर टहलती एक परछाई, जिसका कोई अपना स्वार्थ नहीं, कोई अपना व्यक्तित्व नहीं। हर घर मेरा घर है और मेरा कोई घर नहीं, कोई माँ बाप भाई बहन पुत्र कलत्र कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बनना मुझे। सब होकर सबको देखना सुनना और भुगतना मैं भूल जाना चाहता हूँ। अपना भूत भविष्य मोह छोह सब कुछ नहीं। नहीं नहीं, यह सच नहीं है। मुझे अब भी जीवन से लगाव है, बेमतलब का उबाऊ फिर भी दुर्निवार्य लगाव। आखिर वह क्या है जो मेरे बावजूद खींच लाता है इन वस्तुओं? मैं तो नहीं चाहता, मैं तो रस्सी तुड़ाकर जैसे जानवर भागता है, जैसे अपराधी भागता है जेल की दीवार फाँद कर, वैसे ही बार बार भागता रहा हूँ अपनी कंदरा की ओर। भाई को तो मैंने पूरी तरह वश में कर लेता। घनघोर एकांत, जंगली एकांती मेरा सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा नशा, जो मेरे सारे संशयों को सोख लेता है, सारे द्वंद्व डुबा देता है। सारा ब्रह्मांड में मुझ पर टूट पड़े तो भी मेरा बाल बाका न होगा। ऐसी अनुभूति मैंने जानी है इसी शरीर से, इसी स्नायु जाल से। कौन है जो यह सब अनुभव करता है? कौन मेरे हजार हाथों से इस तरह सब कुछ को असीसने की सामर्थ्य महसूस करता है? कि मैं जिसे भी छू दूंगा वही मुक्त हो जाएगा मेरी तरह। जो कुछ भी मुझे हो रहा है वह सबको हो सकता है, ये कि हर कोई मेरी पहुंच के भीतर है, मैं खुद सबकी पहुंच के भीतर हूँ। वे व्यर्थ ही फंसे हुए हैं, व्यर्थ ही कष्ट भुगत रहे हैं यहाँ। क्यों नहीं देख सकते वे? क्यों नहीं समझ सकते कि मैं उन्हीं जैसा, उन्हीं में से एक आदमी होते हुए भी इस फंसावट से निकल सका? वे भी निकल सकते हैं। उन्हें अपनी सामर्थ्य का, अपने सच्चे स्वरूप का, सच्ची स्वतंत्रता का ज्ञान क्यों नहीं हो सकता जब मुझे हो सकता है?
आओ, मैं कहता हूँ, मेरे पास आओ मेरे लोगों, में इसी क्षण तुम्हें छुड़ा सकता हूँ, इसी क्षण तुम्हारे सारे जंजाल दूर कर सकता हूँ। बस तुम्हें छूने भर की देरी है, सारी जंजीरें अपने आप टूट कर नीचे गिर पड़ेंगी और इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं। यह तो बिल्कुल निरा और अनधिकृत संजोग है कि मैं यहाँ हूँ समाधि में और तुम वहाँ संसार में। तुम में से कोई भी मेरी जगह हो सकता था। यह सत्य है और इससे बड़ा सत्य कुछ नहीं। बाकी सब प्रपंच है, बाकी सब अधूरा है, झूठा और मिलावटी है। यही बस एक असंदिग्ध सत्य है कि तुम हो, कि तुम और मैं, हम सभी चिंगारियां हैं, स्फुलिंग हैं इस अंतर ज्योति के, इसी नीली लौ के जो हम में से प्रत्येक के भीतर जल रही है, जो दिखाई देती है हमें ध्यान में, एक अनादि और अनंत लौ। हाँ, यह लौ ही तो मैं हूँ, तुम सब भी यही हो। इससे अलग मैं कुछ नहीं, इससे अलग तुम भी कुछ नहीं, इससे अलग जो कुछ भी है सब अनर्थ है और मिथ्या है। जाने कितनी बार कितने लोगों को कितनी तरह से मैंने ये बात समझाने की कोशिश की, मगर कोई नहीं सुनता, मेरी कोई नहीं सुनता, उल्टे मैं ही गूंगा होता जा रहा हूँ इस कोशिश में। क्यों नहीं समझना चाहता इतनी सी बात को? क्या ये सब मूर्ख हैं, जिद्दी और अहंकारी हैं, ऐसा कैसे कहूँ? तो फिर यह लगातार की निष्फलता मुझ में ग्लानि उपजाती है। मैं क्यों इन दीवालों से अपना माथा फोड़ रहा हूँ? मेरी बात सब तक नहीं पहुँच सकती तो क्यों नहीं पहुँच सकती? क्या खोट है मुझ में? पढ़े लिखे, अच्छे बुरे, जड़ और संवेदनशील सब किस्म के लोगों को तो मैं आजमा चुका। सभी एक से एक बंद और एक सरी के बहरे क्यों हैं मेरे लिए? फिर भी मैं क्यों मेरे पास आते हैं? मैं क्यों उनके पास जाता हूँ? यह कैसी भी बचता है, मुझे लगने लगता है जैसे मैंने कोई अपराध कर डाला है, अपने सबसे गहरे अनुभव के प्रति। जो कहा नहीं जा सकता उसे कहने की कोशिश करके, पर क्यों क्यों क्यों? मेरा समूचा अस्तित्व चीख रहा है। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता? जब तुम तरीके लोग इस उपन्यास में जाने कितनी तरह के छल छंदों को, कितनी तरह की बातों को, अनुभवों को बयान कर सकते हो, पूरी अभिव्यक्ति दे सकती है, तो मैं, जो मैंने भोगा है, जो मैंने झेला है, जो मैंने कमाया है, उसको क्यों नहीं व्यक्त कर सकता? वह अव्यक्त ही रहने को क्यों अभिशप्त है? नहीं रहा ना अव्यक्त, मैं कह तो सका उसे, अभिव्यक्ति मिली तो सही मुझे। भुगत नहीं रहा हूँ तो और क्या कर रहा हूँ यहाँ? इतना प्रेम, इतनी घृणा, इतना गुस्सा मैंने कभी नहीं किया, जितना मैं कभी नहीं हंसा, और इतना फूट फूट कर मैं कभी नहीं रोया। न इस तरह कभी पहले मैं आपे से बाहर हुआ, नहीं ऐसी लगाम मैंने कभी अपने ऊपर लगाई। धीरज और अधीरज की, सहानुभूति और विरक्ति की पराकाष्ठाएं मैंने भुगती हैं इन्हीं दिनों, इसी शरीर से और इसी मन से। क्या जो कुछ भी मैंने अब तक के जीवन में जिया और जो कुछ नहीं जिया, वह सबका सब मुझसे अभी का भी वसूला जा रहा है, सूद समेत। वह सब जो मुझे करना था या नहीं करना था, वह सब जो मुझे सोचना था और नहीं सोचना था, वह सब जो मुझे भुगतना था या नहीं भुगतना था, मेरा कोई बस नहीं। मैंने अब अपने को छोड़ दिया इन सब की मर्जी पर। वे चाहे जो कहे मेरा। ये देखो मेरा बाप, नहीं मेरे बाप से भी बड़ा बूढ़ा मेरे पैरों पर अपना माथा रगड़ रहा है। धरती फट क्यों नहीं जाती और मैं उसमें समा क्यों नहीं जाता? मैं थक चुका, हार चुका। मेरे समझाने बुझाने, डांटने फटकारने, यहाँ तक कि बुरी तरह रो पड़ने का भी कोई असर नहीं होता। जैसे मैं गुड़ हूँ और ये सब मक्खियाँ। नहीं, ये मेरे पाँव नहीं है, यह मेरा शरीर नहीं है, न यह शरीर मेरा है, न यह मन ही मेरा है। मैं बिक गया हूँ, बेमोल बेभाव, मैं गुलाम हो गया हूँ। अब मेरी जैसी हालत किसी गुलाम की भी नहीं होगी। है कोई मुझसे भी अधिक अभागा, मुझसे अधिक दयनीय और हास्यास्पद इस पृथ्वी पर? महाराज, ये बच्चा जन्म से लूला है, इसे ठीक कर दो महाराज। महाराज, मेरा तो जो कुछ है बस यही है, इसकी जीभ खुलवा दो महाराज। 4 बरस का हो गया, न कुछ बोलता है न चालता है।
महाराज मेरे पेट को जाने क्या हो गया है, सारे इलाज करवा चुका, कोई फायदा नहीं, भूख नहीं रहती, बिल्कुल नहीं लगती, खड़े होते ही चक्कर आने लगते, नींद उड़ गई है। महाराज उनकी लत के पीछे मेरे बच्चे तबाह हो गए, दिन रात मारते पीटते रहते, उन्हें समझा दीजिए महाराज, उनकी मत फेर दीजिए मेरे आदमी की। मैं घर बार सब छोड़ के आपकी ही शरण में आया हूँ महाराज, मेरी किसी को ज़रूरत नहीं। मेरी औरत मुझे गाली देती है, मेरे लड़के सबसे कब कब के सामने, जिस तिस के सामने मेरी मट्टी पलीत करते रहते हैं। और ये क्या कह रहा है, मुझे पढ़ाई से नफरत हो गई है बाबा, पैसा लेकर पास करवाने वाले, नकल करवाने वाले मास्टरों से भी नफरत हो गई है। वे गुंडों से डरते हैं, गुंडों से ही कॉलेज चला रहे हैं। मुझे नहीं करनी है ऐसी पढ़ाई महाराज, मैं हॉस्टल से भाग आया हूँ। मेरे माता पिता ज़बरदस्ती फिर से मुझे उसी नरक में झोंक रहे हैं। उन्हें समझा दीजिए बाबा, वे आपकी बात सुनते हैं। वे मेरी बात सुने न सुने, मुझे सबकी बात सुननी है। मैं किसी को अनसुना नहीं कर सकता, किसी का दिल नहीं दुखा सकता। मैं अब अपने मन का मालिक कहाँ रहा। मेरे ये दोनों हाथ लूले हैं, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, फिर भी मुझे सहस्र बाहु बनाने पर तुली हुई है यह दुनिया। मेरी इन दो आंखों से जितना दिखता है वही क्या मुझे अंधा बनाने के लिए काफ़ी नहीं था। मगर लगता है मेरे नित नई आंखें नित नई आंखें उग रही हैं। हाँ, मैं इन लोगों के लिए 1000 आँखों से देखने वाला, 1000 कानों से सुनने वाला, 1000 पाँवों से चलने वाला एक विलक्षण महात्मा हूँ, जिसके पास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी आते हैं, मामूली दुकानदार भी आते हैं, हर तरह के लोग। मैं खुद चकित हूँ, बदहवास हूँ, ये क्या हुआ है। मैं अपनी जड़ी बूटियाँ टटोल रहा हूँ, जो मैंने पहचान के बड़े जतन से इस जंगल से इकट्ठा की हैं। उन गुरु भाई का स्मरण करता हूँ जिन्होंने मुझे कभी यह सब सिखाया था। मेरे ऋषिकेश प्रवास के दौरान मुझे अपनी जड़ी बूटियों पर जितना विश्वास है, उतना ही विश्वास मुझे अपनी इस अंधी और बहरी आर्तनाद सरीखी प्रार्थना पर है। हाँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं जो कुछ भी नहीं जानता। यह प्रार्थना का पुल है, एक बेहद कच्चा पुल, जिस पर मेरे डगमग करते पांव चलते रहते हैं। हाँ, यह वही कच्चा पुल है जिस पर चलता हुआ मैं स्वयं उसी पिता का ज्वर उतारने के लिए महावैद्य को हनुमान की तरह अपने कंधों पर बिठा के ले आया था। क्या तब चमत्कार नहीं हुआ था? क्या चमत्कारों का युग बीत गया? वह कच्चा पुल तो कभी का जवानी की पहली बाढ़ में बह चुका था। अब मेरा आर्तनाद कैसे पहुंचेगा उस पार तक, जैसे बचपन के उस जमाने में, बचपन के उन घटनाओं में पहुंच गया था, चमत्कार हुआ था। क्या मैं इस औरत को उसका पति लौटा सकता हूँ? क्या मैं इस बालक को चलता फिरता कर सकता हूँ? दोनों टांगें उसकी सही हो सकती हैं। क्या मैं अपनी वाणी इस अबोध गूंगे को सौंप सकता हूँ? मैं भंडारा करवा सकता हूँ, पर क्या इन 10 गांवों में से एक की भी भुखमरी मिटा सकता हूँ? मैं प्रवचन दे सकता हूँ, सैकड़ों की भीड़ को रुला सकता हूँ, रुला चुका हूँ। मैं हर स्कूल, हर कॉलेज में जाके कुछ न कुछ ऐसा बोल सकता हूँ, बोलता रहता हूँ जो सुनने लायक हो, मनन करने लायक हो। किंतु बिना राजनीतिक छल छंद के स्कूल कॉलेज तक नहीं चलते, बिना गुंडे पाले राजनीति भी नहीं चलती। मैं इस लड़के को क्या कहूँ, इसके पिता को कैसे समझाऊँ, क्या समझाऊँ? मैं रोता हूँ निःशब्द, मैं सबके सामने रोता हूँ, मुझे रोने में शर्म नहीं। यह सार्वजनिक विलाप है मेरा, इसमें किसकी शर्म? क्या यह केवल मेरी व्यक्तिगत विडंबना और व्यक्तिगत असमर्थता के आंसू हैं? मुझे देखो, मुझे समझो मेरे लोगों, मैं जो कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, मैं जो तुम्ही जैसा निरुपाय, तुम्ही जैसा दुर्बल हूँ, बल्कि तुमसे कहीं कहीं गया बीता। तुम लोग मूर्ख ही सही, डरपोक अंधविश्वासी ही सही, अपना घर तो चला रहे हो कम से कम। तुम्हारी ही दी हुई भीख पर पलने वाला मैं अकिंचन, भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तुम क्यों आते हो मेरे पास?
क्या मिलता है तुम्हें? कुछ मिलता होगा तभी आते हो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कैसे क्या। मैं हंसता हूँ, खिलखिला पड़ता हुए काहे? उन्हें मेरी इस खिलखिलाहट में अपने दुधमुहे बच्चे की निष्पाप छवि दिखाई देती है। मेरे तथाकथित भक्तों को परमहंस हो गया हूं मैं उनके लिए, बालवत। परमहंसो बालवत कहा है ना गीता में या किसी शास्त्र में, वैसा समझते हैं ये लोग मुझे। यह साक्षात मेरी माँ है जो आरती का थाल लिए मेरे सामने खड़ी है। उसके पीछे वह मेरी मामी, मेरे पगले मामा की जन्म दुखी पत्नी, जिसे देखकर मैं कांप उठता था, जिसका सामना करने से मैं बरसक कतराता रहता था। वो कैसे यहाँ आ गई? वह तो कब के स्वर्ग से धार चुकी थी। वह मन्नो मेरी बहन और वह मीरा। बंद करो यह सब, मैं बुरी तरह चीख पड़ता हूँ। उठकर खड़ा हो गया हूँ मैं, जाने क्या क्या बके जा रहा हूँ मैं, मुझे क्या हो गया है? यह कैसा आर्तनाद मेरे भीतर से उमड़कर सारी दुनिया को जड़मूल से उखाड़ कर बाहर ले जा रहा है। उखड़ने दो, बहने दो, कुछ भी न बचा रहे, कुछ भी, सब डूब जाए, सब बह जाए इसी प्रलय में, इसी क्षण, अभी, बिल्कुल अभी। ओ माँ, ओ जगत जननी, मुझे मारती क्यों नहीं, कूटती क्यों नहीं? अपनी वह एकमात्र बची खुची पहचान भी मुझसे मत छीन मेरी माई। मुझे जीते जी नरक में मत डाल अपने हाथों। ओ पिता, ओ बहन, मुझे इतना कठोर दंड क्यों देते हो? कोई और दंड ढूंढो मेरे अपराधों के लिए, कुछ और, कुछ और, यह नहीं। ओ पिता, ओ बहन, मुझे इतना। और तू इस जोगिनी वेश में मेरी परीक्षा लेने आई है? ढूंढ ही निकाला तूने आखिरकार मुझे। मैं कैसे तुझे पकड़ाई दे दूं? कैसे तेरे हाथ में खुद को खिलौने की तरह रख दूं, अधर में झूला झूलने के लिए? मैं वह बंसी नहीं हूं मीरा। वह बंसी तो कभी का मर चुका, मिट चुका। मैं तो महज उसका प्रेत हूं, प्रेत। और तू नहीं प्रेतात्मा, तू नहीं। मैं कहीं डेरा नहीं डालता, मैं बस आता हूं और जाता हूं। मुझे लोगों से डर नहीं लगता, अपने आप से डर लगता है। तुम लोग बांटते हो बुरी तरह मुझे, और मुझे बदले में सुख मिलता है। मुझे उस सुख से भय लगता है। मैं दुख से कभी नहीं डरता, क्योंकि दुख तो मेरा सहोदर है, साक्षात मूर्तिमान। दुख की कोख से ही जन्म लिया है मैंने। अपनी जन्मदाता, अपनी जन्मदात्री से कैसा डर? क्या कोई माँ से डरता है? किंतु सुख से तो मैं सदा ही शंकित और भयभीत रहा हूँ। आज से नहीं, बचपन से, बल्कि जुग जन्म से। उस सुख से भी जो तुम्हारे साथ मुझे मिलता है, इस सुख का आदि मैं नहीं हूँ और आदि नहीं होना चाहता। मैं अपने और तुम्हारे जीवन को, इस अकारण और अनर्गल जीवन को कोई असंदिग्ध अर्थ देना चाहता हूँ। मुझे अक्सर भ्रम हुआ है कि वह अर्थ मुझे पकड़ा ही दे रहा है। कुछ होगा ना, इतने लोग क्यों आते हैं मेरे पास? मुझे रत्ती भर माया नहीं, मोह नहीं। इन लोगों से जो मेरे पास आते हैं, मुझे अचानक अक्सर भ्रम हो जाता है कि वह अर्थ जिसके लिए मैं तड़पता रहा हूँ बचपन से लेके आज तक, वह अर्थ मुझे पकड़ा ही दे रहा है। फिर अचानक अपने आप फिसल जाता हाथ से, और उसमें छूछा का छूछा रह जाता हूँ। पर मैं अब पहले की तरह कुंठित और हताश नहीं हूँ। मैंने इसी शरीर से, इसी मन से, इन्हीं नसों, इन्हीं नाड़ियों से कुछ पकड़ा है, कुछ पाया है। जो मेरा मन कहता है सब स्वार्थों का स्वार्थ है, सब परमार्थों का परमार्थ है, जिसे पाने का क्षण
सचमुच मुक्ति का ही क्षण है, जिसे पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। सारी तृष्णाएं जहाँ विरत हो जाती हैं, जहाँ सारे अपराधों की क्षमा है, सारी अभीप्साओं की पूर्ति है, जहाँ बैठकर, जहाँ से स्थिर दृष्टि जमा कर इस संसार को जैसा वह है वैसा देखा जाना संभव हो जाता है, और जैसा उसे होना चाहिए, जैसा उसे बनते देखना भी। हाँ हाँ, मेरी जिद है कि मैं तुम सबको अपने साथ वहाँ ले चलूँ। भले इस जिद ने मुझे हास्यास्पद बना दिया हो, भले इस जिद ने मुझे कहीं नहीं कार नहीं रख छोड़ा हो, मेरी मोह माया मुझे जैसे ही कहीं पर अटकाने रमाने लगती है, मैं खूंटा छुड़ाकर भाग निकलता हूँ वहाँ से। यहाँ कुछ भी ताज़ा और निर्दोष नहीं रह सकता इस दुनिया में। यहाँ सब कुछ फट जाता है, दूध की तरह खट्टा पड़ जाता है जल्दी से। यह विकृति हर कहीं विद्यमान है, इस हम में से कोई इससे ऊपर नहीं है। बस एक अनासक्ति है जो हमें इस संसार में लिथड़ने और सड़ने से बचा सकती है। वह अनासक्ति ही कर्म कौशल है, यह अनासक्ति ही योग है, यानी सबसे जुड़ने का, सब बन करके, सब हो करके जीने का एकमात्र उपाय और एकमात्र मार्ग है। कभी मुझे उस क्षण का रोमांच मुझे याद है, कहाँ पढ़ा था मैंने, जो सब होकर सबको देख सकता है वही देखता है। रोमांच कभी भूल नहीं सकता मैं उस क्षण को। जो सब होकर सबको देख सकता है वही देखता है। जो अनासक्ति ही कर्म कौशल है, अनासक्ति ही योग, सब हो, सबसे जुड़ने का, सब होकर जीने का एकमात्र उपाय और मार्ग है। बिना उसके प्रेम और सहानुभूति और कर्म की नीति नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें सिर्फ बातें ही हैं, जाल ही हैं, आत्म प्रवंचना ही है। जहाँ कहीं भी मेरा स्वागत होता वहाँ भी अपने उस स्वागत को मैं मन ही मन तिरस्कार की तरह झेलता हूँ, तिरस्कार की तरह ही भोगता हूँ। मैंने तुमसे कम ठोकरें नहीं खाई, मुझे अब भला किसकी परवाह है। इन दिनों मुझ पर एक अजीब सी सनक सवार हो गई है, जैसे कि पहले कभी नहीं हुई थी। मैं लोगों से कहता हूँ, अरे तुम सब क्या अंधे हो, तुम क्या देखते नहीं, तुम्हारा गांव सड़ रहा है, तुम्हारा मन प्राण बुद्धि सब सड़ रहे हैं, उन्हें सड़ने से बचाओ मेरे लोगों। क्या तुम्हें दुर्गंध नहीं आ रही? कैसी नाक है तुम्हारी? ये लड़के तुम्हारे कहाँ जा रहे हैं? ये तुम्हारी ही मोह माया के तो मारे हुए हैं, उसी से तो बितके हुए हैं, तुम्हारी आसक्तियों से और तुम्हारी उदासीनताओं से भी। यह उदासीनता तुम्हारी भयंकर ढोंग है, भयंकर पाप है। तुम अनासक्त हो कहाँ वास्तव में? तुम तो बहुत ही लालची हो, स्वार्थी हो। इतना सूक्ष्म है तुम्हारा स्वार्थ कि दिखाई नहीं देता, किसी को नहीं, तुमको भी नहीं दिखाई देता। तुम उसे परमार्थ समझते हो। तुम तो बहुत ही लालची स्वार्थी हो, कभी पूछते तक नहीं तुम्हारा लड़का यह सब जो बटोर रहा है कहाँ से बटोर रहा है। अनासक्ति का एक नया ही पाठ आजकल मेरे भीतर जोर मार रहा है, जिसे मैं अधेड़ों और बूढ़ों पर ही नहीं, लड़कों और नवयुवकों पर भी अक्सर आजमाता रहा हूँ। कोई मेरी सुनता है, कोई नहीं सुनता, कोई सुन के हंस देता है, कोई मुँह बिरा देता है, कोई चुप रह जाता है, कोई बहस करने लगता है, लेकिन फिर लौट के मेरे पास आते हैं। जाने क्या मज़ा आता है उनसे, मुझसे मिलने में क्या दिखता है मुझ में। कोई चुप रह जाता है, कोई बहस में उतर आता है। मुझे बड़ा मज़ा आने लगा है क्या सच में इस सब में। मैं एकाएक फिर से वाचाल हो उठा हूँ। मेरी यह नई नई वाचालता उस वाचालता से एकदम अलग है जिसकी निष्फल और हताश परिणति ने मुझे गूंगेपन में ढकेल दिया था। महीनों तक मेरे मुंह से एक बोल नहीं फूटा था, एक वाक्य मैं नहीं बोला था। वह समय भी मैंने जिया है, मेरे सामने है वो समय, जिंदा है, प्रत्यक्ष।
मैं फल की कामना नहीं करता, यहाँ तक कि ज़मीन की गुड़ाई निराई भी नहीं करता, केवल बीज बिखेर देता हूँ जो जहाँ पनप जाए। मैं लड़कों को पकड़ता हूँ, स्कूल मास्टरों को भी पकड़ता हूँ। हाँ, उन मास्टरों को भी जिनसे मुझे कभी बड़ी वितृष्णा थी, अब मैं उन पर भी भरोसा करता हूँ। वे कितना भरोसा मुझ पर करते होंगे ये अलग बात है। वे खुद पर ही भरोसा करें, भरोसा करना सीख लें किसी तरह से, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। और ऐसा मुझे कभी कभी सचमुच ऐसा धोखा हो जाता है, और ये धोखा, ये भ्रम यथार्थ से भी ज़्यादा यथार्थ हो जाता है। वो सेंसेशन मुझ में पैदा होता है, जिंदा सेंसेशन। तुम्हारा गांव उजड़ रहा है, तुम्हारी खेती उजड़ रही, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी बुद्धि दोनों उजाड़ी जा रही है इन पुण्यात्माओं के कारण, नकली पाखंडी ढोंगी लोगों के द्वारा। तुम्हें इसका पता तक नहीं चलता। तुम्हारे खेत, तुम्हारे जंगल, तुम्हारी स्मृति, तुम्हारी संतति, तुम्हारी जीविका, तुम्हारी भूमिका, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने उजाड़ा जा रहा है, और वह भी तुम्हारी मूक सहमति से। यह सब हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है, और तुम इतने भोले हो, इतने अनजान हो कि इतनी बड़ी ठगी, इतनी बड़ी लूट, इतनी बड़ी महामारी तुम्हें महसूस होनी तो दूर, दिखती तक नहीं। मेरे लोगों, क्या यह भोलापन पाप नहीं है? इस फूल को देख रहे हो, इससे अधिक निर्दोष और निष्पाप कुछ भी हो सकता है इस सृष्टि में, मगर देखो यह अब सड़ रहा है, और इसकी दुर्गंध किसी कचरे भयंकर कचरे की दुर्गंध को भी मात दे रही है। जो फूल जितना ही सुंदर होता है, जितना ही निर्दोष निष्पाप, सड़ करके वह उतनी ही दुर्गंध देता है। मामूली फूल के सड़ने में वो दुर्गंध नहीं आती है, जितना एक सचमुच सुंदरतम फूल को, जो अचरज की तरह लगता है, आंख में आंसू ले आता है तुम्हारे अपनी सुंदरता से, वह जब सड़ता है तो कैसी दुर्गंध उसमें से आती। एक शेक्सपियर की लाइन याद आ रही है मेरे को, पता नहीं कैसे। लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फार वर्स देन वीट्स। लिली से ज़्यादा निष्पाप, निर्दोष, सुंदर फूल और क्या होगा। लेकिन जब लिली सड़कता है, लिली सड़ती है, तो उसकी दुर्गंध घास पात जैसे रद्दी से रद्दी पौधे की सड़न और दुर्गंध से बदतर होती है। तो मैं कांप गया था जब ये मैंने पढ़ा था, तो कांप गया था लिटरली, अक्षरशः। लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फार वर्स देन वीड्स। आपके जीवन में, आपके सामने भी ऐसे कुछ दृष्टांत आए ही होंगे, मैं समझता हूँ। खरपतवार भी जब सड़ते हैं तो ऐसी दुर्गंध तो नहीं आती उनसे, और खरपतवार को सड़ने में थोड़ा वक्त भी तो लगता, मगर इस फूल को सड़ते बिल्कुल देर नहीं लगती। लगता है जैसे तो सड़ने के लिए ही जन्मा था उसके भीतर, जैसे इस सड़न को रोकने का कोई बचाव ही नहीं, कोई इंतजाम ही नहीं। उसने कभी जाना ही नहीं कि बस बिगड़ना और सड़ना क्या होता है। क्या इस अज्ञान पर गर्व किया जा सकता है? ऐसा निरीह, प्रतिकार विहीन, इतनी आसानी से किसी भी सनात की गिरफ्त में आ जाने वाला भोलापन मेरे लोगों तुम्हारे किस काम का है, बताओ मुझे। अभी असल में एक टुकड़ा और रह गया है, अंतिम जो है, लेकिन समय हो चुका है। क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा है। अंतिम अंश है, संक्षेप में सुना देता हूँ। वह मुझे खोजता फिर रहा है, और मैं उसे। बंटू बंसी को खोज रहा है, बंसी बंटू को। हम तेरे प्रतिरूप, हर आदमी मेरा प्रतिरूप है।
पता नहीं हम कब मिलेंगे, मिलेंगे भी कि नहीं। काल हमारे मिलने की प्रतीक्षा में रुका हुआ तो रह नहीं सकता। हम बुढ़ा रहे हैं, हम दोनों ही अपनी अपनी उम्र की ढलान पर है, जो दिन बर दिन तीखी और तीखी होती जानी है। उसकी बेचैनी का कोई अंत नहीं। इस पुलिंदे को मेरे पास पटा करके वह शायद निश्चिंत बैठा था, निश्चिंत, आश्वस्त कि मैं इसे पढ़ते ही उसे खोजने निकल पड़ूंगा। जिस माद में वह छुपा बैठा था उसका संकेत भी उसने क्या मुझे नहीं दे दिया था? फिर मैं इतना विलंब क्यों किया? मेरे भीतर क्या असमंजस था, क्यों था? दरअसल मैं समझ ही नहीं पा रहा था इतने अरसे बाद उससे मिलकर मुझे कैसा लगेगा, खुद उसको कैसा लगेगा, हम क्या बातचीत करेंगे, कैसे करेंगे। मिलना बतियाना इतना ही आसान होता तो वह खुद इतना परोक्ष, इतना लंबा रास्ता कैसे चुनता, क्यों चुनता? कैसा विरोधाभास है कि जहाँ इस परोक्ष ढंग को अपनाने के कारण ये लेखक का ढंग है, यही लेखक की महिमा है, और कुछ हो ना हो, जो और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ लेखक कर सकता। यह कैसा विरोधाभास है, जहाँ की इस परोक्ष ढंग को अपनाने के कारण यह मेरे इतना निकट आ गया है, वहीं दूसरी ओर इसी कारण अब हमारे बीच संवाद भी पहले की तुलना में कठिनतर हो गया है। क्या उसने मुझे भी इतना ही परोक्ष ढंग अपनाने को मजबूर नहीं कर दिया? नहीं 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 नहीं, वे कहेगा ये सिलसिला तो तुमने शुरू किया था। तुमने अगर ये आत्मकथात्मक उपन्यास न लिखा होता और संयोगवश यह मेरे पढ़ने में नहीं आया होता तो मुझे ये सब लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती? होता ही नहीं है। इस सारे खुरापात की जड़ कहाँ है? तुम ही में, तुम्हारी इस करतूत में, इस किताब में, इस उपन्यास में। कैसे कहूँ कि उसका आरोप बिल्कुल गलत है? शुरुआत तो दरअसल मैंने ही की थी, मगर उसे सुनाने के लिए थोड़ी की थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था बंसी को भी कभी इस उपन्यास को पढ़ने की नौबत आएगी। ऐसी बात मन में होती तो शायद मैं लिख ही नहीं सकता था। कम से कम बंसी तो मेरे उस लिखे में उस तरह से आ ही नहीं सकता था। वह अनायास आ गया उसमें, बिना बुलाए, जैसे उसे आना ही था। मैं चाहकर भी उसे अपने उपन्यास से बाहर नहीं रख सकता था। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि मैं उपन्यास लिख रहा हूँ। मैं तो पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, लिखे जा रहा था मैं जो कभी नहीं किया मैंने जो काम। प्रार्थना, ध्यान, जिन्हें कहाँ बिला गए, जिनके बिना मेरे जीवन का एक दिन नहीं गुजर सकता था, वो इतने अरसे तक, जब तक मैं ये बही खाता रंगता नहीं बैठा रहा है, कहाँ गया वो सब? उपन्यास न सही, उसकी आत्मकथा ही सही। बराबर बंसी मुझे यही जताता रहा है कि उपन्यासकार मैं हूँ, वह नहीं। कल्पना जगत का प्राणी मैं हूँ, वह नहीं। यानी कि वह तो सत्यवादी हरिश्चंद्र है, सत्य शोधक है, और मैं कल्पना जीवी हूँ। यही न वह मानकर चला है। ऐसा लगता है मुझे कभी कभी। मगर उसे अपना सच लिखने की प्रेरणा मिली कहाँ से? जिसे वह कल्पना कहता उसी से ना। यदि संयोगवश मेरा उपन्यास उसके हाथ नहीं पड़ता तो क्या वह यह सब, यह अपनी आत्मकथा तथा कथित लिखने को प्रेरित होता कभी? क्या इसे आत्मकथा या सत्य कथा कहा जा सकता है? क्या यह सबसे पहले एक चिट्ठी ही नहीं है, एक बहुत लंबी 30 अध्यायों तक फैली हुई चिट्ठी, जो कि उसने बंटू नाम के एक बचपन के दोस्त को संबोधित करके लिखी है? जब उसने इतनी लंबी चिट्ठी मुझे लिख भेजी है तो उसे निश्चय ही मुझसे उतने ही लंबे उत्तर की प्रत्याशा भी होनी चाहिए, होगी। ठीक है कि हमने बरसों से एक दूसरे को चिट्ठी नहीं लिखी, अगर मान लो लिखते रहते तो भी क्या उसकी उन तमाम चिट्ठियों का पुलिंदा मिलकर भी इस पुलिंदे के बराबर होता?
जब उसने अपनी तरफ से सारी कसर पूरी कर ही दी थी तो क्या उसे भी मेरी तरफ से इतना ही बड़ा पुलिंदा चिट्ठियों का यानी इतनी ही लंबी चिट्ठी पाने का हक नहीं है? मेरे लड़कपन के कई सारे साथी अब भी उसी शहर में रहते हैं। हर बार गर्मियों की छुट्टियों में मैं जाता हूँ वहाँ बरसक। किसी से भी एक से दूसरी बार मिलने की इच्छा नहीं होती। ऐसी खाई, अलंघ्य खाई उनके और मेरे बीच महसूस होती रही है मुझे, जैसे कि अजनबियों के साथ नहीं होती। सोचिए आप इस पहेली पर। हुआ है आपके साथ भी ऐसा कभी? एक अजनबी अचानक आपका अंतरंग हो जाता है, उससे आप ऐसे बात करने लगते हैं जैसे जाए जन्म जन्म का परिचित हो, और जाने पहचाने रोज़मर्रा के मिलने वाले लोग, उनके साथ आपका कोई संवाद ही नहीं, कुछ अच्छा ही नहीं लगता, सब बेकार लगता है, वज्र मूर्खता लगती है बात करना। अगर बंसी वहाँ होता तो बात बिल्कुल दूसरी होती। आखिर उन दिनों भी तो मुझे सब लोगों से जोड़ने वाला पुल कौन था? बंसी ही तो था ना। बंसी के ही कारण तो मैं इतना बहिर्मुख हो पाया था। सच तो यह है कि वे अब भी मुझ में अगर कहीं थोड़ा सा लगाव उपजा पाते हैं तो इसीलिए उपजा पाते हैं कि वे मुझे कहीं न कहीं बंटू की याद दिलाते हैं। हद हो गई। इतनी बड़ी गलतफहमी मेरे बारे में बंसी को कैसे हो गई? मैंने उसे सचमुच नहीं पहचाना था, मगर फिर जब वह गली में अंतर्धान हो गया तो लालू ने मुझे बता तो दिया था कि ये कौन है, ये बाबा जी। क्यों नहीं, मैं तुरंत उससे लिपट गया। उसका बुरा मानना स्वाभाविक तो था, क्यों किया मैंने वैसा? अब उसे ये बताने से क्या लाभ, मैं सुबह सुबह उसी से मिलने गया था। उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल स्वाभाविक था, पर मैं उसे ढूंढता भी तो कहाँ। मेरा मन इस कदर खट्टा हो गया कि मैं फिर 2 दिन भी नहीं रुक सका वहाँ। मन्नू को भी इस घटना के बारे में बताने की मुझे हिम्मत नहीं हुई। किस मुंह से बताता उसे? क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों? क्या मैं शर्म के मारे परेशान था कि उसे क्यों नहीं तत्काल पहचान सका? पता होना चाहिए था मुझे। कुछ भी सोचूं, कुछ भी कारण बताऊं, उससे मेरी इस भूल को औचित्य तो सिद्ध नहीं हो जाता। भीतर ही भीतर मैं उससे मिलने को, बंसी से मिलने को कितना तड़पता रहा हूं, यह बंसी कभी नहीं जानेगा। समझ में नहीं आता साधु सन्यासी लोगों को सामान्य लोगों से क्यों ईर्ष्या होनी चाहिए। ईर्ष्या तो उनसे हमें होनी चाहिए, फंसे हुए लोगों को, एक मुक्त आदमी से। अब यह बिल्कुल अलग बात है कि इन तथाकथित बाबाओं में सचमुच मुक्त कितने होते हैं? 100 में से 1, शायद उससे भी कम। फिर भी क्या मैंने नहीं देखा अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी इन बाबाओं के पीछे किस कदर पड़े रहते हैं? शायद उन्हें लगता है कि जो चीज़ उनके पास नहीं है वह इन बाबाओं के पास है। शांति, मुक्ति, अनासक्ति, सिद्धि, चमत्कार वगैरह वगैरह। मैं तो कभी इन बाबाओं के पीछे नहीं पड़ा। गुरु की खोज में मुझे कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही। गुरु का विचार ही मुझे बेकार लगता रहा। पर विडंबना देखो कि कैसे कैसे मेधावी लोग, पांडे जी सरीखे लोग तक गुरु में विश्वास करते हैं। पांडे जी तो मुझे अपने गुरु से बुलाने भी ले गए थे। क्यों गया मैं उनके साथ? महज कुतूहलवश। ये कुतूहल की बात तो थी ही कि कैसे यह विज्ञान का प्रसिद्ध धाकड़ प्रोफेसर एक आध्यात्मिक गुरु भी रखे हुए है, और कैसे उसमें उसकी वैसी ही श्रद्धा है जैसे अपने भौतिक विज्ञान पर। बड़ा भारी स्पेशलिस्ट है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का। यही तो मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा हो कैसे जाता है। पांडे जी कहते हैं देखो तुम पूरे बुद्धिजीवी भी नहीं हो। उनका ऐसा ख्याल है कि जो पूरा बुद्धिजीवी होता है वह श्रद्धा का आधार भी पा ही लेता है। एक्सट्रीम्स मीट कहते हैं वो। बिल्कुल जो एकदम विरोधी बातें होती है ना, उनमें मिलन हो सकता है। पांडे जी भी मुझे कल्पना जगत का प्राणी मानते हैं, अपने को तर्क विचार के जगत का। मन्नो प्रकट में भले ऐसा कुछ नहीं जताती, मन्नो उसकी बहन बंटू की,
बंसी की। इसके बावजूद मुझे क्यों लगता है ऐसा कि यदि मैं धार्मिक नहीं हूं तो फिर कोई भी आदमी धार्मिक नहीं है इस दुनिया में। ऐसी ऐसी गलतफहमी कह लीजिए, इसको हंस लीजिए, लेकिन मैं रियल फीलिंग है, एक्चुअल फीलिंग। यदि मैं भी धार्मिक नहीं हूं तो फिर कोई भी धार्मिक नहीं। बंसी मेरा उपन्यास पढ़ के छटपटा उठा। क्यों छटपटा उठा? उसे मेरे उपन्यास में मेरे कल्पना जगत में आके ऐसा क्या मिल गया जिसने कि उसे मेरा अनुसरण करने को, मेरी तरह लेखक बनने को, ये एक आत्मकथा या उपन्यास जो भी होगा ये, वो लिखने को मजबूर कर दिया। क्यों? ये लेखन का जादू नहीं है तो क्या है? जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी कि वो कभी ऐसा काम कर सकता है, ऐसी लिखने की छटपटाहट अपने भीतर महसूस, और लिख के कुछ उसे कुछ क्या मिला होगा, तो कैसे लिख गया इतना साफ लगता है। रुला दिया उसने मुझे। ठीक यहीं पर मुझे अपने लेखकत्व की सार्थकता का अनुभव होता है। दूसरी ओर ठीक यहीं पर मुझे अपने लेखन कर्म की संदिग्धता का भी एहसास होने लगता है। अगर मैं उससे कहूँ, बंसी मैं भी आखिर तेरी कल्पना शक्ति को ही उकसा पाया, तेरी कल्पना शक्ति को ही भड़का सका, तेरी सत्यनिष्ठा को लौ को तो नहीं, तो उसे कैसा लगेगा अगर मैं उससे कहूँ तो? उसे मेरा मन जानने की ललक जरूर होगी, किंतु यदि वह अभी एकाएक मेरे सामने उपस्थित हो जाए तो क्या मैं अपनी यह प्रतिक्रिया दो टूक उसे बतला सकता हूँ, जैसे मैं आप अपने अनाम पाठकों को, श्रोताओं को बता रहा हूँ? उसे मेरा मन जानने की उत्कंठा रही होगी, किंतु यदि वह अभी एकाएक मेरे सामने उपस्थित हो जाए तो क्या मैं अपनी दो टूक प्रतिक्रिया उसे बता सकूंगा? मुझे उसने चमत्कृत तो किया ही है। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि बंसी भी लिख सकता है और ऐसा लिख सकता है। मुझे याद है मेरी देखा देखी बचपन के दिनों में उसने भी पद्य रचना शुरू कर दिया था। कस्बे के उस साप्ताहिक अखबार में हर पखवाड़े मेरी कविताएं छपा करती थी। उसने भी भेजी थी पर वह छपी नहीं। जल्द ही खुद उसकी समझ में आ गया था कि उसमें लेखक बनने के लक्षण नहीं है। अब इस पुलिंदे को पढ़कर कौन कहेगा कि यह वही बंसी है? तो क्या हम घनिष्ठ मित्र होकर भी एक दूसरे से अनजान ही रहे आए? पूरा जन्म बीत गया हमारा। वह बेहद संवेदनशील और स्वाभिमानी था। दरअसल ये जो दीवार उसने हठपूर्वक अपने और मेरे बीच खड़ी कर ली थी, इसी ने हमारे संबंधों को पूरी तरह सहज नहीं होने दिया। वह सहज रूप से जिंदगी को जी भी नहीं सकता था। हर चीज उसके लिए प्रयत्न साध्य थी। सारा संसार उसे अपना प्रतिद्वंदी लगता था। इसीलिए शायद अपने भीतर ही भीतर वो धुधुआता गुंगुआता रह गया। मानता हूं उसके पास कड़वाहट के लिए पर्याप्त कारण थे। बंसी ने मेरी काम ग्रंथि का भी बखान किया एक जगह इस उपन्यास में, मगर मुझे तो लगता है काम बंसी की ग्रंथि बना, मेरी नहीं। बंटू ने अपने काम को सहज स्वाभाविक ढंग से जिया, बंसी ने तो उसे कभी जिया ही नहीं। इतना ही नहीं, उसके पूर्वग्रह उसे दूसरों के जीवन में भी अनावश्यक हस्तक्षेप करने को उकसाते रहे। मेरे और मन्नू के संबंध को लेकर के उसने जो कुछ भी लिखा है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मुझे तो बल्कि हैरत होती है कि मेरे साथ इतना भी न्याय वह कर सका। जो चिट्ठी उसने मेरे नाम की है, वैसी कोई चिट्ठी मैंने उसको कभी लिखी थी मुझे तो बिल्कुल याद नहीं पड़ता। लेकिन उस चिट्ठी को पढ़ते हुए मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मैं वैसा नहीं लिख सकता था। यह है परात्म प्रवेश। ये चमत्कार लेखक कर सकता है। यही कर सकने के कारण वो लेखक होता है। परात्म प्रवेश, दूसरा हो जाना उतनी देर के लिए। खाली मात्र सहानुभूति, इंटरेस्ट, रुचि से बहुत गहरी, बहुत ऊंची बात है।
बंसी ग्रंथिमुक्त नहीं था। स्त्री पुरुष के बीच के कैसे भी स्नेह संबंध की दाम्पत्य के अलावा भी कोई परिणति हो सकती है, यह मान लेना भी उसके लिए कठिन था। अब उन बातों को याद करने से क्या लाभ। बंसी कभी नहीं समझ सकता कि उसने उस मौके पर मुझे और खुद मन्नू को भी, मेरी बहन को कितनी क्षति अनजाने पहुंचाई। अनजाने जो चोट लगती है वो ज़्यादा तकलीफ देती है। किंतु मैं यह क्या सोच रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्या इस तरह मैं उल्टे बंसी के कृत्य को ही सही नहीं ठहरा हूँ। खैर जो बीता सो बीता, मन्नो सुखी है। मेरी ओर से तो उस प्रकरण पर तभी पटाक्षेप हो चुका था जब बंसी ने वह प्रस्ताव किया। उसे क्या पता कि अगर पंडित जी के सामने मेरे और पांडे जी के बीच किसी एक को चुन लेने का प्रश्न खड़ा भी होता तो उन्हें चुनाव करने में एक क्षण की भी दुविधा नहीं होती लगती। खैर अब जो बीत गया सो बीत गया। अब तो लगता है यह घटना चक्र इसी तरह घूमना था जिस तरह की वो घूमा। हाँ, बंसी ने अगर उसे खाम खा उल्टी तरफ घुमाने की कोशिश न की होती तो शायद आपसे आप वह उसी तरफ घूमता जिस तरफ वह उसे घुमाना चाहा। बंसी, तू मुझसे इतना छिपा सकता था, इतना? तूने मीरा दीदी के प्रसंग छेड़कर मुझे कितनी तकलीफ पहुंचाई है, तू सोच भी नहीं सकता। यदि तू उस डेस्क का प्रसंग नहीं छेड़ता तो तेरी बातें मेरे लिए किसी पहेली से कम नहीं होती। तो क्या वह भी नियति ही थी? किसकी नियति? उस नियति के साथ छेड़छाड़ करने वाला कौन था? बंसी समझता है उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। मैं बंसी से कुछ दूरी की ही अपेक्षा करता था। मैं उसे आखिर क्यों डरता था उस उम्र में भी। इसीलिए मुझे अचरज भी नहीं हुआ था उसके घर छोड़ने का, त्यागने का समाचार पाकर के। मुझे मालूम था बंसी जिस धातु का बना हुआ है उस धातु का बना आदमी संसार को, इस संसार की शर्तों पर स्वीकार कर ही नहीं सकता। मुझे भीतर भीतर कहीं एहसास था इस बात का कि बंसी संसार से ऊपर उठेगा, जीवन से ऊपर उठेगा। ऊपर उठने के बाद फिर बंसी ऊपर ही नहीं बैठा रहेगा, नीचे भी उतरेगा हम संसारियों के पास और कुछ दे करके जाएगा। जिन लोगों ने दिया है ना वो ऐसे ही है, ऐसे ही थे। कुछ ऐसा कि जो बंटू नहीं दे सकता, जो बंटू के बस की भी बात है। कौन लिख रहा है? ये बंटू ही लिख रहा है। हाँ, उसमें लिखने की प्रतिभा तो नहीं लगती थी बिल्कुल भी उन दिनों, पर कुछ बात थी उसमें जो उस जमाने में भी मुझे चकित करती थी और जो उसे अपने ढंग से हम सबसे अलग बनाती थी। हाँ, तो उसके गृह त्याग के समाचार से वैसा धक्का मुझे नहीं लगा जैसा कि दूसरे लोगों को लगा होगा। मुझे पता था उसे सांसारिक सफलता से घृणा है। मुझे पता था वह इस दुष्चक्र को तोड़ेगा, उसे बाहर निकले बिना नहीं रहेगा। इसीलिए तो मुझे गुस्सा आया था कि वह अपनी जिम्मेदारी जल्दी से जल्दी समेट करके संन्यास लेना चाहता है तो ले ले। इसमें खामखा मुझे बीच में क्यों फंसा रहा है? बेचारा बंसी, उसने सोचा भी नहीं होगा कि मैं उसके प्रस्ताव को इस रूप में भी ले सकता हूँ। खैर, मैं बराबर उसकी खोज खबर लेने की कोशिश तो करता था। मुझे लगता था बंसी मेरा ही अंश है, मेरा ही अंश वहां तपस्या कर रहा है उस जंगल में, उन बीहड़ कंदराओं में। निश्चय ही इसमें कहीं यह अनुभूति भी चुपके से शामिल थी कि मैं भी अपने ढंग से उसी के लिए तप रहा हूँ। हमारे रास्ते अलग जरूर हैं लेकिन दोनों जरूरी हैं, एक से ज़रूरी है। मैं भी तो साधना कर रहा हूँ, संभव है उसकी साधना मेरी अपनी साधना से कहीं ज़्यादा ऊंची हो, कहीं ज़्यादा कठिन भी हो, ऊंची भी हो। मुझे लगता था मेरी शंकाओं का भी शायद किसी दिन अगर कोई हल कर सकता है तो बंसी ही कर सकता है, क्योंकि वो मुझे जीवंत हालत में भी जान चुका है, पोर पोर अच्छी तरह। वो अपनी शंकाओं को भी उनकी जड़ पर ही पकड़ सकेगा। तो क्या जो आत्मदान था हमारी दोस्ती के मूल में, वही हमारी दोस्ती की रीढ़ भी नहीं था? मुझे लगता था मायावती के आश्रम में कि मैं ये बंसी नहीं मैं हूँ। बंसी गया था ना, वह मायावती के आश्रम में रहा था, जो राज्यों के गुह्यतम रहस्यों में डूबा हुआ था। ये बंटू वो सब जान करके लगा कि वो मैं ही था, बंसी नहीं मैं ही था, मैं बंटू ही था वहाँ। ऐसा
अभेद ऐसा अद्वैत सा भी तो महसूस होता है ना कभी। दोस्ती में, दोस्ती कोई मामूली चीज थोड़ी है। मैत्री में कभी कभी बदल जाते हैं हम आपस में। मुझे लगता था श्रीनाथ आश्रम में हिमालय की बड़क बीहड़ कंदराओं में भूख और प्यास को जीत करके ध्यान लीन रहने वाला योगी भी बंसी नहीं बंटू ही है। नहीं नहीं, मुझ में वह साहस कहाँ जो बंसी में है, और शुरू से था। किंतु इससे क्या, आखिरकार हम जन्म से ही एक दूसरे के सहचर रहे हैं। जो वह कर रहा है उसका मूल्य क्या मेरे लिए भी नहीं है। परंतु इस विचित्र परिणति पर तो मैं कतई के लिए तो मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। क्यों तैयार नहीं था? ठीक ऐसे बिंदु पर जब मुझे अपने लेखन कर्म की सार्थकता को लेकर के संशय उत्पन्न होने लगे, अचानक मुझे पता चलता कि बंसी भी लेखक बन रहा है। लो, ठीक उसी बिंदु पर अपनी थकी हुई स्नायुओं को बल पहुंचाने के लिए मुझे एक दूसरी दिशा से प्रेरणा और पुष्टि की अपेक्षा थी। मैं क्या देख रहा हूँ कि उस दूसरी दिशा का द्वारपाल खुद मेरे दरवाजे पर आकर दस्तक दे रहा है। उसे अपना योग अध्यात्म नहीं, अपना गुरुत्व नहीं, अपनी बाबा नहीं, बल्कि मेरी लेखक ही स्पृहणीय लग रही है। और मैं उस पर क्षुब्ध हूँ कि वह जहाँ था वहाँ से और आगे बढ़ने के बजाय पीछे क्यों लौटा है। हाँ, मैं सचमुच चमत्कृत हूँ। मन ही मन कहीं मुझे बहुत अच्छा भी लगता रहा है उसका यह आत्मचरित पढ़कर, लेकिन इसके साथ साथ मुझे खींच भी अनुभव हो रही है इस बंसी के दिशा व परिवर्तन से। उसका मैं क्या करूं? क्या बंसी नहीं जानता कि लेखन कर्म की भी अपनी सीमाएं हैं, जो कभी न कभी इसके कैसे भी बड़े से बड़े लेखक के भी सिर पर चढ़कर बोलने लगती। अब देखा ना, उसने शुरुआत तो कुछ ऐसे तेवर के साथ की कि वह मुझे अपने वयस्क जीवन के अनुभवों के बारे में, अपने आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में बताने जा रहा, जो कि मुझसे छूट गई थी। मगर पूरा किस्सा पढ़ गया तो देखता हूँ कि मैं बंसी से उतना नहीं गिरा था जितना कि यह बंसी घिरा हुआ है बंटू से। देखिए, इतना ही नहीं, वो अपना सहज संन्यास धर्म छोड़ करके वहां उन खंडहरों से जाकर चिपट गया, और उस गुफा से भी जो उन खंडहरों से अलग नहीं थी। अरे मैं तो भूल गया वो वहाँ भी अब कहाँ रहा। मैं तो खुद उसे ढूंढने वहाँ पहुँचा था, वह नदारद मिला। मैं कैसा उपन्यासकार हूँ जो इतनी भी सहानुभूति अपने पात्र को नहीं दे पा रहा। योग मार्ग के पथिक क्या अपनी मनुष्यता को बिल्कुल छोड़ देंगे? शिखर पर रहने वाले क्या कभी नीचे नहीं उतरते? और क्या उन्हें उतरना नहीं चाहिए नीचे? खुद तो मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता था, न पहुंचना चाहता था। यही चाहता था, यही मनाता रहा था मन ही मन की कुछ दूरी हो तय करे और कुछ में हम मिलें, और ऐसी जगह इस तरह मिलें जिस तरह और जिस जगह योगी और कलाकार, योगी और लेखक आज तक नहीं मिले। क्या मैं खुद इस मिलन के लिए उत्सुक नहीं था? क्या मैं खुद ऐसे ही मिलन में अपने लिए और उसके लिए भी उम्मीद नहीं रखता था? बंसी वहां नहीं है। पता नहीं वह कहाँ है और क्या कर रहा है। संभव हो फिर से उसी कंदरा में जा घुसा हो, ध्यान मग्न हो चुका हो फिर से। संभव है वह सचमुच किसी कर्म में जुट गया हो। बंसी को शायद अब महसूस होने लगा कि उसने और मामलों की तरह ही इस मामले में भी उतावली दिखाई, संसार को जाने बिना संसार छोड़ जाने की जल्दबाजी। ऐसे एक जगह खुद लिखा है उसने, एक जगह, सीकिंग गॉड टू सून। ईश्वर की खोज में भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उसका भी एक समय होता है। पर उसके इस तरह सोचने लगने में क्या मेरा भी कुछ योगदान नहीं? मेरा उपन्यास पढ़ के ही तो बंसी को अपने जीवन का मूल्यांकन करने की जरूरत महसूस हुई। तब फिर मुझे इसमें उसकी पराजय क्यों दिख रही है? कुल मिलाकर क्या एक अनोखा संवाद ही नहीं घटित हुआ हमारे बीच में? फिर मुझे निराशा किस बात की है? क्या बंसी ने यह सब लिख कर के बंटू के अपने कर्म की सार्थकता पर अपनी स्वीकृति की मुहर ही नहीं ठोक दी है, पक्की मुहर? और क्या मुझे खुद ही इसकी जरूरत नहीं थी, खुद अपने बारे में, अपने किए धरे के बारे में किसी कदर तसल्ली पाने में, आश्वस्त होने में? नहीं, अंतिम पैरा पढ़ रहा हूं मैं। नहीं,
मुझे बंसी से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बंटू कह रहा है ये अपने पत्र का समापन करते हुए, अपने इस अध्याय का समापन करते हुए। मुझे बंसी से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जो शिकायत है भी वह मुझे उसी से करनी पड़ेगी, आमने सामने। उसने भी जितना जो कुछ अनकहा छोड़ दिया है वह मुझसे कभी न कभी जरूर कहेगा। कहे बिना वह रह नहीं सकता। क्या मैं उसे नहीं जानता? निश्चय ही अपने अनकहे को कहने की उसकी अपनी अपनी कठिनाइयां हैं और मेरी अपनी कठिनाइयां हैं, पर वह इन कठिनाइयों से पार पाएगा, अवश्य पार पाएगा, क्योंकि उसने आरंभ तो कर ही दिया है। हम मिलेंगे, कभी न कभी जरूर मिलेंगे। जब अपनी समझ से मुझसे इतनी दूर छिटक कर भी वह मेरे लिए कभी अगम्य नहीं हुआ, हमेशा मेरी पहुंच के भीतर ही रहा आया। इतना है जो मैं लिख गया, बोल गया, किस बूते बोल गया, अगर वो मेरी पहुंच के भीतर ही नहीं रहा था। अब कैसे कहाँ अंतर्धान हो जाएगा वो? अब तो उसके मार्ग में मेरा अपना मार्ग भी जुड़ ही गया है, चाहे अनचाहे और जाने अनजाने। धन्यवाद मित्रों, आपने इतनी देर मेरे उपन्यास अंश सुने। इसके लिए मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।